इतने क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स थे कि ऐसे नहीं होता उस टाइम पे आईडी पासवर्ड भी फेसबुक चलता था, तो आईडी पासवर्ड एक्सचेंज थे, ठीक है। तो हमारा लाइक ब्रेकअप हो गया। किसके साथ? फीमेल फ्रेंड के हाँ, साथ? उसके साथ, फीमेल फ्रेंड के साथ। आईडी पासवर्ड एक्सचेंज थोड़ा बहुत मेरी तो आईडी मेरी फ्रेंड ने बनाई हाँ, थी। मेरी तो फेसबुक आईडी फ्रेंड ने बनाई थी। कॉमन है कि जब दो फीमेल फ्रेंड्स में एक लड़का आ जाता है ना, वन ऑफ देम गेट्स कमिटेड इनटू अ रिलेशनशिप, तो फ्रेंडशिप में भी थोड़ा बहुत वो चेंज आ जाता है। Especially when your best friend doesn't like the guy. गाय डेफिनेटली ट्रू। एंड व्हाई एवरी टॉल बेस्ट फ्रेंड की एक्टिवा की ब्रेक हमेशा क्यों खराब होती है? क्योंकि पैर नीचे लगते हैं ना। I got into male friendships only and good 3, 4, 5 years of my life मैंने मेरे भाई लौंडे ही रहे हैं सारे दोस्त। I need a female friend Yeah, because you're missing boys are always on point. They Yeah. always think from mind कि चल छोड़ छोड़। I feel कि efforts लगाना दोनों तरफ से is very mandatory in every kind of relationship, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड के साथ है, हस्बैंड के साथ है, आपके पेरेंट्स के साथ है या फ्रेंडशिप है। फीमेल फ्रेंड्स में ना there's this 3 friends का group which has like the weirdest Insta और WhatsApp group Yes. with the most irrelevant name जिसका सिर्फ हमारा स्नैपचैट पे जब मेरी वो 3 फ्रेंड्स हमारा एक साथ होता था, हमारा स्नैपचैट ग्रुप होता था ब्रेस्ट फ्रेंड्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड कार्ड्स विद आशी। आई एम द क्यूटेस्ट होस्ट आशी एंड आज मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ हूँ, इशिता एंड गंगा। And today I thought of let's just do a chit chat on female friendships because this topic is something जो लोग बात करने में इतना comfortable नहीं होते क्योंकि सबको लगता है फीमेल फ्रेंडशिप में ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, so which is not wrong properly but I thought it's true। तो आई थॉट हम आज थोड़ा अपने फीमेल फ्रेंडशिप के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ एंड दैट हाउ वी हैव बिल्ड अ फ्रेंडशिप विद अ फीमेल जो आज की डेट में हमारे लिए काफ़ी सिक्योर है, हमारे लिए काफ़ी एक सेफ स्पेस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। ओके सो इशिता, गंगा, वेलकम बैक टू मी। वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। सीधा फोन कन्फेशन से फीमेल फ्रेंडशिप पे आ गए। फ्रेंडशिप बाहर सेट होते होते कहा जा रहा है बट फीमेल फ्रेंडशिप पे बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस वी आर गर्ल्स एंड हमारा चैनल है ये, तो इस पे तो बात होनी चाहिए आज की डेट पे। आई थिंक मैं फीमेल फ्रेंडशिप से सबसे पहले, क्योंकि हमने ऑफ द कैमरा आशी का थोड़ा एक्सपीरियंस जाना है, मैं पहले तो आशी का ट्रॉमा सुनना चाहूँगी जिसका फीमेल फ्रेंडशिप में इतना ट्रॉमा है कि वो कंटिन्यूसली लाइक ऐसे किया, ये किया, वो किया। मेरे क्या हुआ तेरे साथ आशी? मेरे साथ लाइफ के हर फेस में ट्रॉमा रहा है और सारे फीमेल्स का है। हाँ, जेन्युइनली फीमेल्स कर रहे हैं, मतलब मतलब इसको अच्छी फीमेल्स मिली नहीं है। अब आई एम ब्लेस्ड पहले विद सबसे अभी बताओ रिसेंटली वाला चलो इट वाज माय बेस्ट फ्रेंड। हम लोग 8th स्टैंडर्ड से साथ थे, तो हम सेम ट्यूशन पे, कॉलेज स्कूल अलग थे ऑब्वियसली, कॉलेजेस अलग थे, बट प्रेफरेंसेस भी हमारी अलग थी। लाइक मैं बहुत ज़्यादा नॉटी एंड वो बहुत साउ शरीफ टाइप थी, तो हम ऐसे से थे। बट वो फ्रेंडशिप ना बस ऐसे रैंडमली गर्ल्स वाली होती ना, रैंडमली ऐसे ट्यूशन में बन गई थी हमारी। किसी को हेट करते करते हम आपस में बहुत क्लोज आ गए एंड वो इतने टाइम तक चलती रहेगी। कभी उस फ्रेंडशिप में उसमें बहुत लड़ाई हुई है, मतलब मेरी उस बंदी के साथ बहुत लड़ाई हुई हैं। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि वो लड़ाइयाँ इस हद तक हो जाएंगी कि एक टाइम पे ऐसा हुआ कि अब मैं ये फ्रेंडशिप ही नहीं कंटिन्यू कर सकती। What's the worst she did to you? It was not personal. It was like कि I was always there supporting her career, her every life choices. But I never felt that same support from her side to me. मतलब मेरे करियर की बात ले लो अगर, तो मतलब जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएटर वाला करियर स्टार्ट किया ना, तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जो मेरे स्ट्रेंजर्स थे। बट जो मेरा क्लोज फ्रेंड है, शी वॉज द वन, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, राइट। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर कि वो मेरी हर चीज़ पे कॉमेंट करेगी, लाइक करेगी। तो लाइक इट वॉज 3 years ऑलरेडी एंड वो आज तक उसने नहीं किया, मतलब जब तक मैंने खुद नहीं। बेस्ट फ्रेंड्स थे तब जब तू कर रही है जो। हाँ, एंड मतलब जब तक मैंने नहीं बोला सामने से कि ये शेयर कर दे, इस पर कमेंट कर दे, लाइक कर दे, तब तक नहीं होता था। एंड वो चीज़ के लिए भी ना समटाइम्स ऐसे होता था कि लाइक आई एम बिजी यार, तेरे को पता है मेरा ये स्केड्यूल है, मेरा वो स्केड्यूल है, मैं नहीं कर पाती, मैं इतना इंस्टाग्राम नहीं चला पाती। बट फॉर हर अदर फ्रेंड्स उसकी स्टोरीज उसकी रैंडम स्टोरीज रोज़ जाती थी, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जेलस तो नहीं फील हो रही, बट फिर मुझे ऐसा फील होता था कि लाइक इट्स नॉट, मैं जेलस नहीं हो रही हूँ, बस मुझे फील हो रहा है कि मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे वैसा टाइम नहीं। आई तो फील तेरी फ्रेंड जेलस हो रही है इसमें, पता नहीं वो चीज़ अलग सी फील हो रही थी, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे केस में बिल्कुल ही उल्टा। मतलब मेरी एक फ्रेंड है जो कि स्कूल टाइम में वो नई आई थी, तो फिर उसका कोई दोस्त नहीं था, तो पहले हमें भी लगा कि थोड़ी अलग सी है या
कोई अभी नहीं बना पाई दोस्त, पर फिर सबसे पहले मेरे से फ्रेंडशिप हुई और मेरी सबसे नहीं रही बल्कि उससे रही पूरी। ऐसे ही होता है। अभी तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये जो सबसे अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप होती है ना, हाँ, ये they are सबसे the best. अद्वितीय है, ये सबसे और अद्वितीय है। सिंगिंग, जैसे मैं सिंगिंग करती हूँ या मैं ब्लॉग्स बनाती थी, तो वही सबसे पहले मेरे को मोटिवेट करने आती है कि तू ये बता, ये बना, या फिर अपनी वो जैसे तू बोलती है, बातें करती है, तो तू इस लाइन में जा सकती है, हमेशा अवेलेबल रहती है। दैट इज द थिंग ना, एक इमोशनल सपोर्ट वो देती थी हर टाइम। डेटिंग में इशू हो रही है, किसी लड़के के साथ कोई दिक्कत आ रही है, हमेशा उस टाइम पे वो थी। बट वो फेस आई फेल्ट इज समथिंग जो हर बार नहीं रहने वाला ना। मेरा करियर मेरे साथ हमेशा रहने वाला है, जहाँ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब शी सेड कि वो उसको म्यूजिक में, सिंगिंग के लिए पुश करती थी, तो मुझे वो चीज़ फील नहीं हुई। इंस्टेंट मैंने बहुत पुश किया है। मैं तो मतलब बहुत प्राउड फील करती थी कि वो अपने ड्रीम छोड़ के अपने फादर के सपोर्ट करती है। अगर सपोर्ट ही नहीं था, मतलब तब person को मुझे भी इतना वो नहीं था ना, कि मुझे समझ नहीं आता। ऐसा होता था कि हम साथ में पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को स्टडीज़ के लिए पुश कर रहे हैं, मुझे पढ़ाने आ रही है, उतना टाइम सब सही चल रहा था। बट द मिनट आई एंटर्ड इन माई कॉलेज, उसके फ्रेंड्स बन गए, मेरे फ्रेंड्स बन गए, बट हमारा एक वो रहा, हमारे में बहुत स्वीट चीज़ें भी थी कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे, बट जब टाइम देते थे तो बहुत अच्छे से बात होनी। ठीक है, रैंडमली किसी एक दिन फटाफट वो मेरे घर मिलने आ जाती है, मुझसे नहीं रहा जा रहा तो वो मैं उसके घर चली जाती थी मिलने। ठीक है, बहुत स्वीट चीज़ें भी करी हैं हमने। बर्थडे में नॉट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने, बट मुझे उससे पता लगा कि छोटी मोटी गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, हैंडमेड कार्ड्स की क्या वैल्यू होती है। तो वो मैंने रिसेंटली अभी थ्रो अवे किया कि क्यूरियोसिटी हो रही है, थ्रो अवे कर दिया। अब वो मुझे चीज़ फील पास रखने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो किस चीज़ की क्यूरियोसिटी? क्या आपने बोला कि हम एक पर्सन को वेट करते थे, वो कौन सा वो person था? हमारे उसी में थी, क्या कहते हैं, ट्यूशन पे ही थी एक। उसने हमारे बारे में रैंडम स्टफ बकवास करनी शुरू कर दी थी। तो ये वही ऐसा होता है ना कि जिसको दोस्ती इससे शुरू होती उसी है, से हमारी वो दोस्ती शुरू हुई। मैं भी नहीं करती, चल दो चल वी आर फ्रेंड्स। आओ बहन चुगली चुगली कर। जेन्युइनली हमारी ऐसी हमने रैंडमली कॉलेज के लिए निकलना, ऑफिस के लिए, घर के लिए, सॉरी ट्यूशन्स के लिए निकलना। बट वो जब फेस आया ना जहाँ पे उसका मेरे को सपोर्ट चाहिए था, तो उसकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही थी जो वो मेरे साथ कर रही थी, सेम उसके साथ उसकी एक फ्रेंड कर रही थी, जिसके लिए उसने दिल खोल के बड़ा कुछ किया हुआ था। बट वो चीज़ उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रही थी। एंड अब लास्ट में जो हमारी बात हुई ना, वो यही हुई कि मैंने उसको इतनी अपनी रील्स भेजी हुई थी, उसने एक भी ओपन करके नहीं देखी थी। बट उसने मेरे किसी कज़न की, मतलब बेस्ट फ्रेंड है ऑब्वियसली, कज़न्स आपस में मिल जाते हैं ना, मेरे किसी कज़न के रिप्लाई कमेंट किया हुआ था पोस्ट पे, जिसके 200 फॉलोअर्स थे। प्राइवेट अकाउंट था, जिससे घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो क्या अपलोड कर रही है। एंड व्हेन आई कन्फ्रंटेड हर कि लाइक क्यों, लाइक अगर कर रही है तो नो प्रॉब्लम, बट मेरे में कर देना, मेरे को एक कमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा यार। ऑब्वियसली यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को कमेंट्स में चेयरअप करती दिखेगी तो वो तो मेरे लिए मोर देन हैप्पी थिंग होगी। तो उसका रिप्लाई था कि शी रिप्लाइड विद वेरी क्यूट थिंग्स टू मी एवरी टाइम ऑन माई स्टोरीज। जब बार्टर चल रहा था उधर उनका, मैंने कहा बट वट एवर द थिंग्स आई हैव डन फॉर यू फॉर योर लाइफ, लाइक तेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, तेरे को मैंने जो सपोर्ट किया, इमोशनल सपोर्ट, तेरी फैमिली प्रेशर में तेरे को मैंने अपने साथ जो एक इमोशनल नीड्स जो होती है ना, मैंने कभी उस चीज़ में वो नहीं रखी कमी। हमेशा मैंने उसको हर चीज़ में वो एक पैम्परिंग करी है, क्योंकि मुझे पता था कैसे स्टेज है, कहाँ से उसकी फैमिली का सीन चल रहा है, सब पता होता है मेरे फ्रेंड्स का। तो मैंने कहा जो मैंने वो सब किया है, उसके बदले में ऑल आई आस्क्ड इज की सपोर्ट मी इन माई करियर विद दिस एंगेजमेंट thing, because Instagram, motivate me. this is very petty petty, genuinely. Like, I have to ask my best friend कि tell me I'm looking comment pretty करना। or what. Like वो memes जो आते हैं वो किस बेस्ट फ्रेंड के लिए होते हैं कि मेरी वो फीमेल फ्रेंडशिप्स तो आपस में एक दूसरे को लवर्स बना के बैठी होती है कमेंट सेक्शन में। लाइक मैंने कहा कहाँ है वो फ्रेंडशिप तेरी मेरी? that is also very annoying. वो बहुत annoying बट है वो स्टिल भी। मतलब ऐसे बेयर आप मिनिमम काम भी कर नहीं रहे था मेरे पास वो। एंड जब वो ये सामने से रिप्लाई आया ना, आई वाज सो मच ब्रोकन। आई वाज लाइक, पर आपको जब फ्रेंडशिप में पता लग जाता है ना कि आपको मांगनी पड़ रही है कुछ चीज़, हाँ, तो फिर वो फ्रेंडशिप तो होती ही नहीं है। यार प्रॉब्लम पता है क्या थी इस चीज़ में? इस चीज़ में हमेशा मुझे मांगनी पड़ी। सामने से रिएक्शन पता क्या आता है कि तू हमेशा कंप्लेंट करती है, तू उसमें खुश नहीं है जो तुझे मिल रहा है। मैं कहा, कि मुझे भी समझिए क्या मिल रहा है, मुझे मिल क्या रहा है, मुझे बता। आप स्टेटस बताओ कि क्या है आपका। एंड अब मुझे रिग्रेट पता क्यों नहीं है उस फ्रेंडशिप का। मैंने उसको जब अपना सारी भड़ास निकाली ना, बड़ा रोके पिटके जैसे भी, कि यू ऑलवेज डू दिस, यू ऑलवेज ब्लेम इट ऑन मी, कि मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, बट तू कभी अपने एक्शंस नहीं देखती, तो ये नहीं देखती तेरे कौन से एक्शन से मेरा रिएक्शन ऐसा आ रहा है, बट यू आर ऑलवेज देयर टू यू नो मॉक ऑन माई रिएक्शंस। तो हम उसके बाद जब लास्ट टाइम मिले ना, अभी पार्लर में मिले हम अपने,
तो आई डिडंट से एनीथिंग टू हर, मतलब उसके मॉम भी थे वहाँ, तो मैंने जस्ट हाई वगैरह किया. मेरी मम्मा उसकी मम्मा से काफ़ी अच्छी बनती है ना, तो मैं वो चीज़ क्यों ख़राब करूँ. मैंने उसको भी नॉर्मल हाई किया, नॉर्मल आके बैठी, हाल चाल पूछा ना. एंड थोड़ी देर बाद मुझे साइड पे लेकर गई एंड शी वाज लाइक कि आई फील कि जितना मैंने टाइम उस फ्रेंड को दिया मनाने में, अगर मैं तुझे देती तो अभी हमारी फ्रेंडशिप ठीक हो जाती. तो मैंने कहा अब कुछ नहीं हो, बट मैंने कहा ठीक है. बट दैट अपॉलॉजी आल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ, फिर भी था कि इसको रियलाइज तो हुआ. मुझे अब वो रिग्रेट नहीं है तभी कि शायद मैंने अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी. मैंने गलती नहीं किया, मैंने तोड़ के अपने आप को पीछे करके कुछ गलत नहीं किया. वो चीज़ उसके सामने आ गई कि वो गलत इंसान पे जो इन्वेस्ट कर रही थी अपना सब कुछ, वो अगर हमारी फ्रेंडशिप पे करती जो कि उससे भी पहले से थी, तो शायद हमारी फ्रेंडशिप आज कितनी अच्छी आगे चल रही होती. बस पर उसके बाद रिलीफ फील होता है कि चलो हाँ, मुझे रिलीफ फील हुआ. realize हो गया. बट वो बंदी ऐसे मूव ऑन हो गई कि कॉलेज फ्रेंड्स अच्छे खासे, लाइक यू आर माई दिस, यू आर माई दिस. वो एक फ्रेंड अब उसकी बहुत अच्छी बन गई. देन आफ्टर दैट मैंने उसे अनफॉलो भी कर दिया कि लाइक आई डोंट वांट टू सी व्हाट एवर इज हैपनिंग इन हर लाइफ. अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे कोई 2 फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत ही मतलब 2 फीमेल पक्की हाँ. सहेलियां टाइप है, हाँ. और आप उनके साथ जाते हो या कोई हाँ. ग्रुप है आपका, हाँ. तो वो आपको बहुत अच्छा फील कराती है. मेरे साथ ऐसा कॉलेज में हो गया, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड इतनी खास नहीं थी. मेरे बॉयज ही ज्यादा दो दोस्त फ्रेंड्स थे. के साथ आप जा दो ऑलरेडी जैसे बेस्ट दो फ्रेंड्स best और वो भी friends आपको हैं. अच्छा फील करवा रही हैं. हाँ, वो बहुत अच्छा फील. बहुत कम होता है like, तेरे साथ हुआ है. थोड़ी टॉम बॉयज जो होती है ना गर्ल्स, वो ज्यादा अच्छा फील कराती हैं. हाँ, फीमेल फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी. दिस इज ट्रू, बट आई डोंट रिमेम्बर मेरे से ऐसा कब हुआ. मैं तो बहुत ये तो मीम ये तो मीम लग रही है. मेरे ऐसा नहीं हुआ. नहीं, बट मेरे साथ तो आई फील लाइक मैं आई एम दैट पर्सन. मैं तो ऐसे अगर मुझे पता है ना 2 बेस्ट फ्रेंड्स का सा सेफ जोन है, मैं उसमें घुसूंगी. हाँ, मैं भी घुसती नहीं, नहीं. कई बार क्या होता मुझे खुद ही है comfortable ग्रुप नहीं में 2 बेस्ट फ्रेंड होती हैं लड़कियां, जैसे पूरा बॉयज़ का ग्रुप है और एक मैं हूँ. जैसे हमारे कॉलेज में था कि मेरे भैया कज़न, तो और हमारा ग्रुप है पूरा, और 2 गर्ल्स हैं जो पहले से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं स्कूल टाइम से. तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा फील कराया कि मुझे हमेशा पुश करती थी. वो टॉम बॉयज थी क्योंकि आर्मी ब्रैट्स थी. बट दिस इज अ गुड थिंग कि ये चीजें भी लोगों को लगता है कि होती नहीं है, बट अगेन you have example. डिपेंड्स ऑन द पर्सन. True, depends on the person. Your worst. मेरा तो लाइक मैं सोच रही हूँ बिकॉज मेरा तो फीमेल फ्रेंडशिप्स का, मैं अगर ऐसा ग्राफ देखो ना लाइफ में, तो सबसे पहला मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं हूँ ऑल गर्ल्स स्कूल से. Oh my मेरे God. पास लाइफ में ऑप्शन ही लड़कियां ही दोस्त बनाने का था. Okay. लड़के बहुत लेट आए मेरी लाइफ में. 10वीं तक मैं लड़कियों से गिरी मुझे हुई थी. चैंडलर की बात याद आ गई. कोई भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस मेरी फ्यूचर लाइफ के बारे में दिखाती. मेरा तो 10वीं तक था ही ऑप्शन कि फीमेल फ्रेंड्स का बनेगा. एंड मेरा ऐसे ग्राफ लाइफ में वुड से कि ऐसे गया, फिर एक पॉइंट आया जो वैसे गया, एंड नाउ वेरी ब्लेस्ड एंड लकीली आई हैव दिस ग्राफ अगेन. अब ये गिरे दोबारा. सच में मेरा तो भरोसा उठ जाएगा. बट अब वाली जो फ्रेंड्स हैं उनको ऐसा लगता है देख के कि लाइक नहीं. मेरा आई हैव Chill. मेरे से भी दूरी, अगर फीमेल फ्रेंड्स है ना, मेरी कोई कॉलेज में भी थी तो मेरी बहुत अच्छी एक बन गई थी. पर फिर मुझे बाद में कुछ चीज़ें पता चली कि वो जैसे Bad मेरे साथ bitching है. शाम को बातें करती है फ़ोन पे, तो जिसके बारे में बात करती है उसके साथ स्पीकर पे रख के सुना रही है उसको. पर फिर मैंने उसको बोला जब मुझे मिली, फिर वो प्यार से बहुत मम्मा टाइप्स करती थी कि तू ठीक है, या केयर बहुत करती थी. फिर मुझे होता था कि चलो इसको डिल्यूजन में ही रहने दो कि मैं हाँ सही हूँ. बस इससे मेरा ये सीन है कि मैं दूरी बना लेती हूँ फिर कि अपना एक बबल बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि कि लेट लड़ा गो नहीं कर जाता. देती हूँ. हाँ, कि उसको अपने आप ही पता लग जाए, क्योंकि वो मानती ही नहीं थी. जब मैं- उसको कन्फ्रंट करो ना कि ये तूने करा, तो वो कहती मानना नहीं. कि मैंने तेरे लिए करा था. ये जो मैंने करा ये अरे मैंने आई तेरे लिए- आई आल्सो यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक दिस कि मेरे बारे में बकवास फैला के मैंने तेरे लिए किया था, तेरे अच्छे के लिए किया था. तेरे बारे में बकवास सेम करने एक के लिए बताओ क्या? चीज. एंड मैं तो बता भी नहीं सकती ऑन मतलब कैमरा एक- वो सब चीजें. कॉलेज में मतलब एक दोस्त था मेरा, तो फिर उसके मतलब बहुत ही बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, और 1 साल बाद उसको जाके कह रही है कि अच्छा हुआ तेरे साथ वो नहीं है कॉरिडोर में खड़े होके. तो फिर वो अगले दिन मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, कि मेरे बारे में बातें हो रही हैं और तेरी फ्रेंड आके मुझे कह रही है कि ओ माय गॉड. ये तो फिर मेरे मैंने साथ- उसको कहा कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो के ये कर रही है. हाँ. और तो बिल्कुल ही, और जाके मम्मा को भी, मतलब मम्मा भी इन्वॉल्व थे उस चीज़ में.
मतलब मैं तुम्हें अपना एक ऐसा ट्रॉमा बहुत ही बताऊंगी। खिचड़ी पका दी थी, फिर उसके बाद उसने बोला कि ये सब मैंने तेरे लिए किया। अरे आई यूज टू हैव आई डेटेड समवन बैक इन कॉलेज, तो वो भी मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड के कहने पे कि वो क्या कहते हैं उसे, रिबाउंडिंग कहते हैं ना कि हाँ रिबाउंड करने के लिए। सो आई डिड दैट एंड मतलब आई वॉज नॉट टोटली इन टू इट, तो ऑब्वियसली मैंने उसको धीरे धीरे जोन आउट करना छोड़ के मैंने ब्लॉक मार दिया बंदे को। तो वन डे व्हाट हैपन कि वो मेरे कॉलेज में मैं बैठी हूँ अपने बेंच पे एंड वो आई, तुझे पता है कल क्या हुआ? आई वाज लाइक नहीं, उससे पहले वो ऑलरेडी मेरे बारे में इतने कांड कर चुकी है ना कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं होता था। तो आई वाज लाइक स्पेसिफाई करो अच्छे से, मुझे नहीं पता। तो वो आया ऐसे, उसने ना इस जगह पे ऐसे सबके सामने चीखना शुरू कर दिया मुझ पे कि उसको बोल मुझसे बात करे, ये करे। फिर मैंने उसको बोल दिया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर रहना है, फलाना ढिमकाना। इट वॉज सच अ मेस एंड आई वॉज लाइक कि हाउ कुड ही डू दिस विद माई फ्रेंड, लाइक वो ऐसे ऐसे पब्लिक प्लेस में जाके उसको चीख के ऐसे मेरे बारे में कैसे बोल सकता है ना, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। तो मैं गई, फ़ोन किया, मैं क्या तू फुद्दू है तू, व्हाट डिड यू डू, व्हाट इज दिस नॉनसेंस एंड ऑल थिंग। मैं तो लुधियाना में ही नहीं हूँ। मैं क्या, ओह माय गॉड, उसने ये खुद से बनाई बात। ही सेड ओह यस, उसने मुझे बोला मैं तो लुधियाना में नहीं हूँ, मैं तो पटियाला में बैठा हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ। और वो बंदी तो बड़ी झूठी है, वो मुझे फोन करके बोलती है कि आशी इधर को मिस करती है। मैंने कहा क्या उसको तुम दोनों का पैचअप करवाने का एक वो- बड़ा ही गंदा तरीका था। अरे वो लड़का ना मेरे को ड्रंक कॉल कर देता होगा, तो शी थॉट कि ये सब क्रिएट करके वो मुझे उससे दूर कर देगी, बट मैं तो ऑलरेडी दूर थी। वही तो कह रही हूँ, दूर में उल्टा वो तो ये जगा रही है। और जेन्युइनली मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि ये सब चीज़ें दिमाग में आई भी कैसे, कर भी कैसे कोई सकता है। ये पब्लिक सीन का आई गॉट टू नो कि वो अपने ही बबल में रहती है, वो अपनी क्रिंज सी दुनिया में रहती है जहाँ वो अपने सिनेरियोज खुद ही मेरे बनाती साथ एक रहती है। सिनेरियो था। ओके, मैं वैसे हम लोग आई थिंक नेगेटिव में ज़्यादा चाह रहे हैं फीमेल फ्रेंडशिप की बात। कोई बात नहीं बात लगा ली। मैंने पॉजिटिव कर दी काफी पहले। गंगा बीच बीच में पॉजिटिविटी डोज दे रही है। स्प्रे कर दो। मेरे पास एक्चुअली अच्छा बड़ा डिस्कशन इतनी ऐसी हो रही है। जेनुअली मेरी स्टार्टिंग ही बहुत ट्रॉमा से हुई है फीमेल फ्रेंडशिप में एंड अब जाके स्टेबल है, तो मुझे बहुत डाउट होता है। ऐसा ही होता है वैसे। but अभी भी मेरा मुझे लगता है कि जैसे ऐसा- फीमेल फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ताकि मेल जो हम होती तो जो है, मेल नहीं बम पे समझ लात सकता। पड़े पर फिर भी होती तो है। चाहिए तो है। Positivity. मेरा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, ऐसा जो तूने बताया ना, तो मेरा भी लाइक बैक इन स्कूल कॉलेज आई वाज डेटिंग समवन। तो ऐसे ही 8th स्टैंडर्ड मैं कॉलेज क्लोज नहीं करना चाहती, बट हाँ, whatever। ठीक है। अभी यार ये काट दे। देखिए जो भी मैं करी थी स्कूल टाइम में, डेट करी थी, तो मेरी उस टाइम पे ना एक बेस्ट फ्रेंड है, लाइक आई होप शी डजंट वॉच दिस। कोई बात नहीं, नाम नहीं लेना। टच में है, बट लाइक फॉर गुड 6 years वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। लाइक हम लोग बने थे 5th-6th स्टैंडर्ड से एंड 10th तक हम थे। बीच में मेरे और भी फ्रेंड्स बनी, इधर सब कुछ है, तो वो एक कॉन्वेंट बेस्टीज ना वो वाले थे। तो हम लोग आई वॉज डेटिंग दिस गाय, ऐसा हुआ ठीक है। तो वो ना लड़का कुत्ता था काफी, इन शॉर्ट बात में आओ, कुत्ता था काफी। तो उसका मतलब ऐसा सॉरी, you are free to laugh. पिच ने ये वाली पिच सही आई। ये भी फायदा है फीमेल फ्रेंडशिप्स का कि हम तो उसका पूरा वो लाइक सॉर्ट ऑफ चीटेड ऑन मी टुवर्ड्स द एंड, मुझे पता लगा सब है, तो आई ब्रोक अप विद हिम। इनफैक्ट मतलब वो उसका सीन तो छोड़ो, उसके लिए अलग पॉडकास्ट चलेगा अगर वो पूरा सुनाने बैठी क्या हुआ। तो मतलब वो तो ना हम दोनों, कमिंग बैक टू द गर्ल, हम दोनों इतने क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स थे कि ऐसे नहीं होता उस टाइम पे आईडी पासवर्ड भी फेसबुक चलता था, तो आईडी पासवर्ड एक्सचेंज थे, ठीक है। तो हमारा लाइक ब्रेकअप हो गया। किसके okay? साथ, फीमेल फ्रेंड के हाँ साथ? उसके साथ, फीमेल फ्रेंड के साथ। आईडी पासवर्ड एक्सचेंज? हाँ क्या हाँ होता? नॉर्मल चलता है। उस टाइम पे कभी किया होता था, हाँ like, थोड़ा मतलब बहुत very तो, मेरी close। तो आईडी मेरी फ्रेंड ने बनाई हाँ, थी। मेरी तो फेसबुक आईडी फ्रेंड ने बनाई 6 थी। years की फ्रेंडशिप तो, और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी लाइक कभी कभी सेम ही पता होता था हमें कि अच्छा से सेम ही लड़का दोनों से बात करने की ट्राई कर रहा है। तू ही रिप्लाई कर दियो यार मेरी आईडी से। लाइक मैं इसको ब्लॉक कर रही, बात कर ले इससे। तो मतलब ऐसे ये चीज़ थी, ठीक है। तो मेरा ब्रेकअप हुआ, मतलब आई लेफ्ट दैट गाय। तो वो चीट कर रहा था, मुझे पता लगा, एंड उसको पता था दैट मैं कितनी, क्योंकि मैं सीरियस थी प्रॉपर, वो भी था, पता नहीं एंड में उसका दिमाग खराब हो गया। तो उसको पता था कि मैं काफ़ी ट्रॉमा में हूँ इस चीज़ को लेकर, कि ऐसे ऐसे सब हुआ है। तो आफ्टर 2-3 months ऑफ माई ब्रेकअप मैं काफ़ी ऐसा डिप्रेशन जोन में थी, उसको पता थी ये चीज़, एंड आई थिंक वो इवेंचुअली भूल गई कि उसका पासवर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। और मुझे हमेशा डाउट होता था दैट शी वॉज इंटरेस्टेड इन माई गाय, शी लाइक्ड हिम, तो ऐसा था कुछ करके।
पता नहीं मन में फीलिंग आई, खोल लिया मैंने एक दिन, वैसी आईडी कुछ है, एंड वो इतनी गधी, उसको याद ही नहीं कि पासवर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, और वो अपनी आईडी से मेरे एक्स के साथ फुल फ्लर्ट लगी हुई है, सेइंग थिंग्स लाइक ओ आई मतलब आई वाज वेटिंग सिंस सो लॉन्ग कि आपका और इशिता का ब्रेकअप हो जाए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद उसका रिप्लाई बताओ। उसका वो भी कुत्ता में कहते कुत्ता ही cheated यार, तो obviously he will be interested. he was missing me and all everything. उसको पहले मेरी बात लगा हुआ था कि यार मुझे इशिता की याद आती है, बात करा दो सब है। उसके बीच में वो ले आई कि लाइक वन थिंग आई वांट टू आल्सो से टू यू इज कि मैं ऐसे ऐसे आपको लाइक करती हूँ, एंड आई वाज वेटिंग काफी टाइम से कि आपको इशिता का जब ब्रेकअप हो तो मैं आपके पास आऊंगी बात लेके। और ये सारी चैट मैंने पढ़ी रात के 2 बजे मेरी नींद उड़ गई। आई वाज शॉक्ड कि भाई मतलब इतनी कमीनी है, एक तो थी, ऊपर से इतनी स्टूपिड है। पासवर्ड तो चेंज कर लेती है। मेरा सबसे पहला थॉट ये आया कि भाई पासवर्ड तो चेंज कर लेती कम से कम ये करने से पहले, और वो पूरी चैट मैंने पढ़ ली। अगले दिन ऐसा था कि मैं उसको अवॉइड करी जा रही हूँ, हम सेम डिफरेंट सेक्शंस में हो गए कुछ है, तो वो मेरे पीछे पीछे आई रिमेंबर पूरे कॉलेज स्कूल में पीछे पीछे भाग रही है कि इशिता क्या हुआ है। मैं भी क्या हरकत पता नहीं कर रही थी, मैं लिटरली ऐसे कि इसको देखना नहीं है मुझे, और मैं इधर तो भाग रही हूँ, एंड शी केम टू से हुआ क्या है बता तो सही। एंड उस टाइम पे आई हैड अदर बेस्ट फ्रेंड्स आल्सो जो मेरे सपोर्ट में पीछे खड़ी हुई है, एंड आई एम लाइक जैस्मिन डोंट यू रिमेंबर दैट Why every girl with them beach beep ओके सो मैंने स्मेल smell like cook करे smell like तो मैंने मतलब उसको whatever XYZ मैंने उससे बोला कि मतलब don't you remember that I have your password and I read all of your chat. She was like क्या हुआ And यार इशिता मेरी बात सुन। एग्जैक्ट रिएक्शन मुझे आज भी याद 10 साल पुराना है, एंड आई वाज लाइक प्लीज अभी उसके बाद मुझे नहीं करना, बट हाँ हम लोग पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन उसके बाद भी टच में रहे हैं, एंड वी ग्रू अप, एंड उस टाइम लगा था कि चल बचकान चीजें थी सब है, बट या दिस इज वन मतलब उस पर time अब पे- अगर अब ये हो ना आपके साथ हम्म। तो फिर आप पूछ भी नहीं सकते हो कि आप हाँ, क्यों करें, फिर अरे- उसको लगता है कि आप मैच्योर है तो फिर इनकी अपनी हाँ। चॉइस अब होगी। नहीं पूछ सकते, पर उस टाइम पे तो पता है ना कि तुम वैसे एवरी 6 मंथ्स ग्रो कर रहे हो, वैसे मैच्योरिटी आपको ऐसा करेगा भी नहीं। हाँ या कर सकते हैं But like ये चीज बहुत कॉमन है कि जब 2 फीमेल फ्रेंड्स में एक लड़का आ जाता है ना, वन ऑफ देम गेट्स कमिटेड इनटू अ रिलेशनशिप, तो फ्रेंडशिप में भी थोड़ा बहुत वो चेंज आ जाता है। Especially when your best friend doesn't like the guy. Guy, definitely true. That is like a This game is अच्छा, like your best friend sense it. and her intuitions sense are कर always लेती right. कि they पहली know सेंस कर लेती हैं। कि ये सही है कि नहीं सही है कुछ भी है। अब मेरा अब मतलब ये तो चलो ये खराब वाली बेस्ट फ्रेंड का, बट मेरी दिस वन बेस्ट फ्रेंड आई स्टिल हैव, उसका तो नाम ले लूँ मैं चाहे कुछ नहीं, बट लाइक मतलब वो भी बोथ हमारी उसके साथ भी मेरी फ्रेंडशिप ऐसे स्टार्ट हुई दैट वी बोथ वर एटलीस्ट शी थॉट दैट आई वाज हर एनिमी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जोन ये था कि शी हैड अ बेस्ट फ्रेंड एंड शी एज अ फ्रेंड इज समवन हु गेट्स वेरी पोजेसिव एंड प्रोटेक्टिव कि भाई ये मेरी फ्रेंड है, खबरदार इसके पीछे आसपास कोई आया। तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, क्योंकि हम दोनों सेम सेक्शन में थे, तो वो इवेंचुअली मेरे साथ क्लोज होना शुरू हो गई। कुछ है इसको ये बात खली कि ये मेरी फ्रेंड चुराने की कोशिश कर रही है, मतलब देयर हैज लिटरली बीन एन इंसिडेंट कि इसने मेरे को टिफिन फेंक के मारा था। इससे रिसेस में हमारा सबका ग्रुप 8-9 लड़कियों का इकट्ठा ग्रुप था। अब उसमें ये 2 लड़कियां फ्रेंड्स थी, और उसमें से जो मैं भी जिससे क्लोज हो रही थी, अब ये बैठ के प्लॉटिंग करती थी कि भाई इसको इशिता को ना बाहर निकलवाना है, इसका तो मैं सिर फोड़ दूंगी एक दिन, ये तो मेरा और उसमें लाइक फ्रेंडशिप में ना बीच में आ रही है। इसने जेन्युइनली एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट लेके मैं इसको आज भी सुनाती हूँ कि तूने मेरे को लिटरली ऐसा फिजिकल असॉल्ट किया था ऐसे यहाँ पर एक हमारा वो है ब्रेक का ग्राउंड नहीं होता था खाना खा रहे हैं, यहाँ मैं बैठी हूँ ग्रुप में, ये यहाँ पे और एक और लड़की के साथ बैठ के कर रही प्लॉट की यार देख, फिर उसके साथ चिपकी पड़ी है, फिर उसके साथ करी पड़ी है, टिफिन लोहे का उल्टा ऐसे उसने फेंक के ना, क्योंकि शी इज वेरी टॉल एंड बल्की, फेंक के ऐसी शॉट मेरे पे मारा और वो मेरे आके बजा सिर पे, मुझे याद नहीं आ रहा कितना जोर से बजा, और वो सर में ओह सॉरी इशिता एक्चुअली हमने उधर मारना था तेरे पे। पर ऐसी फ्रेंड्स ही लॉन्ग टर्म होती है जो पोजेसिव हो ना, बहुत जो But पोजेसिव। sometimes toxic भी हो जाती है, मैंने कई- टॉक्सिक रिएक्शंस हाँ, भी देखे toxic गए। भी दिस वन इज टॉक्सिक ब्रो। नहीं यार ये मेरा बहुत
लेकिन कई बार इनके साथ ही रिश्ता बहुत वो होता है। हाँ, तो इसके strong साथ बहुत यही होता है। चीज में बना कि इससे सॉर्ट ऑफ मुझे उससे अलग करने के लिए बात करनी शुरू कर दी एंड इवेंचुअली व्हाट शी थॉट वाज कि यार नहीं माड़ी नहीं है ये सही कह रही है, थोड़ा सही लग रही है लड़की। सही लग जाता है इसको And पता। वो मेरे पास फुल कन्फेशन के साथ आई थी एक दिन रोके, लाइक वो इतनी फिल्मी है ना, शी इज दैट फ्रॉम वो देखा है मैं प्रेम की दीवानी, हाँ। उसकी फैन है। Oh my God, she is the Kareena Kapoor. तो शी इज लाइक फुल मेलोड्रामा। मेरे पास जब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए ना, ऐसे आई पूरा लाइक मैं नूर हूँ एंड ये इशिता है कि इशिता मुझे तो इस एक कन्फेशन करनी है कि मुझे पसंद। हाँ कि मैं तुझे बहुत गलत समझती थी और मैं हमेशा सोचती थी कि तू मेरे को और उसको दूर करने की कोशिश करी, पर मैंने देखा तू अच्छी है यार प्लीज यार तू मेरी बात सुन, मैं तेरे साथ उतना बुरा क्या। उसी कन्फेशन शी सेड कि तुझे पता उस दिन टिफिन ना मैंने तेरी तरफ ही मारा था और वो मैंने तेरे लिए ही मारा था। तेरे ही मारा था, तुझे बजा नहीं था। So that is when I'm like यार क्यूट है। The friendship which started with I thought you were a bitch are genuinely the हाँ. you know loyal ones and जो टाइमली हमारे साथ चलती है। इवन मेरी जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब जो मेरी फ्रेंड अभी मैंने बताया जिससे मेरा टूट गया, हम 3 फ्रेंड्स होती थी जिसमें से एक चली गई एंड हम 2 रह गई। तो आई वॉज द मिडल वन, मैंने ही हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ था, लाइक मेरे थ्रू वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड थी। बट जो मेरी अब फ्रेंड है वो बाहर है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, टचवुड। हमने इतने कांड किए हैं ना, लाइक वी हैव बंक्ड, मतलब मैंने उस बंदी के साथ क्या नहीं किया है। आई हैव बंक्ड माई ट्यूशंस, आई हैव हैड ड्रिंक्स इन माई होम, इन माई रूम, मम्मी पापा से छुप के विद माई फ्रेंड, विद दैट फ्रेंड, ठीक है। लाइक आई वेंट टू द मतलब स्केरियस्ट राइड ऑफ एक्टिवा विद हर, मतलब ब्रेक खराब है एंड वाई एवरी टॉल बेस्ट फ्रेंड की एक्टिवा की ब्रेक हमेशा क्यों खराब होती है? क्योंकि पैर नीचे लगते हैं ना भाई उसके पैर लग जाते, वो आराम से ऐसे बेल्ली मार के रोक लेती एक्टिवा और उसकी क्या ठीक करा रही पैर है तो मेरे पैर इतने अच्छे अच्छे लबल ऐसे करके तो मतलब मैंने उसके साथ जिंदगी के सारे कांड किए हैं एंड नाउ शी लिव्स फार अवे फ्रॉम मी, शी इज कनाडा में है। तो हम अभी भी वीडियो कॉल पे बात करते हैं, आंखों में वो नमी होती है एक दूसरे को देखने वाली। बट मतलब उसके साथ जितनी मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं, बट जो सॉर्टिंग हुई है, मतलब आई फील कि अगर एक होता है ना कि आप अच्छे से सामने वाला एफर्ट लगाए ना चीज़ रखने के लिए, तो चाहे जितनी मर्जी ख़राब होने की कगार पे हो वो सॉर्ट हो जाती है। तो जो थर्ड बेस्ट फ्रेंड थी हमारी, जब उसने आगे से एफर्ट ही नहीं लगाए, बाद में उसका जो मर्जी रिग्रेट हुआ हो, बट आई थॉट कि थोड़ा सा एफर्ट एक लगा सकती थी, कुछ भी वो मुझे दिलासा देने के लिए कि I think मैं ये ऐसा भी करूँगी, वो होता है। करूँगी। पता है 3 अगर आप जैसे आप बता रही थी कि मेरी वजह से वो दोनों मिली, तो फिर ऐसा होता है कई बार जो जिसने मिलाया होता है उसी को मार वो पीछे हम छूट तीनों जाता है। सेम ही वही। ट्यूशंस में थी, हम तीनों सेम ही ट्यूशन में थी शुरू से, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं था कि उनकी आपस में नहीं बनती थी, बट कुछ चीज़ें थी जो मेरी अब जो फ्रेंड है ना, शी हैज़ अ वेरी ना, मन में किसी के वो नहीं होती ना मैल, पता लग जाता है उस इंसान को देख के। शी इज़ दैट पर्सन कि सामने वाला जो भी कर रहा हो, मेरे को जितना दिल का है ना मैं कर दूंगी उतना। तो वो थर्ड वाली को मैं हमेशा समझाती थी कि लाइक शी इज़ वेरी ट्रू टू यू ऑल्सो ना। तो मतलब उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आई एम सॉरी उसके पर्सनल लाइफ डिस्कस करने के लिए, बट एनीवेज उसको जिस बंदी ने एनीथिंग फॉर द पॉडकास्ट उसको जिस बंदी ने मतलब चीट किया था किस्म से, उसकी फ्रेंड ने, वो उसको अपने बर्थडे पार्टी में बुला रही है रेदर देन कॉलिंग आवर थर्ड बेस्ट फ्रेंड। तो मैं भी नहीं गई थी कि मतलब मैं उस बंदी के सामने स्टैंड नहीं करूँगी जिसके लिए मैं जिससे मैं लड़ी तेरे लिए, एंड तो उसको बुला रही है हमें छोड़ के। सो लाइक वहाँ से मुझे टॉक्सिसिटी थोड़ी फील हो जानी चाहिए थी। अरे यही ऐसे चीजें तो तो बहुत काउंट होती किस्से है आते हैं। फ्रेंडशिप में, बहुत कि आपको ज़्यादा। कितना वैल्यू करता है हाँ, तो वो ये एक फ्रेंड है मेरी जिसने मुझे काफ़ी ट्रॉमा दिया। भाई मेरी तो फ्रेंडशिप स्टार्ट ही ट्रॉमे से हुई मैं थी। वही देख रही हूँ आपके पास खत्म ही नर्सरी में नहीं हो रहा तो फिर बचपन में नर्सरी में एक फ्रेंड बनी थी जिसके लिए मैं पॉसेसिव होती थी। वो इतनी छोटी सी, मेरे से छोटी होती थी, क्यूट, वो जेन्युइनली क्यूट सी होती थी, बनी जैसा मुंह होता था उसका, एक रैबिट जैसा। नर्सरी वाली है। हाँ, वो मेरे साथ फर्स्ट तक थी, फिर वो स्कूल छोड़ के चली गई थी। तो मैं उसके लिए इतनी पॉसेसिव होती थी ना कि उसके साथ कोई बैठेगा नहीं, उससे कोई बात नहीं करेगा। एंड ये टिफ़िन वाली चीज़, ऐसे मैंने टिफ़िन वाली चीज़ ऐसे नहीं करी है, बट मैंने बेंच से ज़रूर गिराया हुआ एक लड़की को। शी यूज टू मतलब वेरी चिपकू टू माई बेस्ट फ्रेंड, एंड मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पॉसेसिव थी भाई अपने फ्रेंड को लेके। इतनी सी तो थी। अरे ये तो तभी मैं बता रही हूँ ना, मेरे को आपके केस से एक चीज़ याद आई मेरे स्कूल टाइम में, कि एक हमारी फ्रेंड होती थी ऐसी जैसे छोटी सी क्यूट सी, तो मैं और एक और मेरी फ्रेंड, कृतिका नाम था उसका, पता नहीं मैं नाम क्यों ले रही हूँ, कि वो हम दोनों में यही कॉम्पिटिशन होता था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कहती नहीं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो हम रोज़ वही एफर्ट्स ही मारते रहते थे, जैसे पता नहीं वो कौन होती है। वो सेम बेस्ट फ्रेंड मुझे बाद में कॉलेज और में अब वो मिली। दोनों की फ्रेंड ही नहीं मेरा है, वैसे अब वो दोनों की फ्रेंड ही नहीं है।
पर ये कब की बात है? बहुत छोटे होते बहुत छोटे होते की जब छोटे होते तो सारे फर्स्ट क्लास में से भी हाँ, पहले। और बचपन में बचपन मतलब की बात। जब मैं सेकंड थर्ड में आई ना, उसके बाद तो मैं अकेली रही हूँ 7th तक. आई डेंट हैव एनी फीमेल फ्रेंडशिप्स अराउंड मी बिकॉज एवरीबडी यूज टू बी वेरी, आई डोंट नो, वेरी अनोइंग. मतलब आई रिमेंबर वन ऑफ माई केस, वो मैंने अपनी टीचर्स कन्फेशन में भी डिस्कस करना था, तो मैं टीचर की बात नहीं करूँगी, बट आई विल डिस्कस द फ्रेंड्स वाली थिंग. वो लड़की ने मुझसे बाद में सॉरी मांग लिया विद टाइम, जब उसको भी रियलाइज़ हुआ. तो वो मुझे ऐसे रैंडमली किसी थर्ड पर्सन के लिए लेगी थी सीनियर्स के क्लास के बाहर किसी बॉय को बुलाने के लिए, विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ. मैं बाहर ही खड़ी थी क्लास के, एंड जब बाद में वो हमारे क्लास में लड़के आ गए, तो वो लड़का मेंशन कर रहा है टीचर को कि दैट इज़ द गर्ल जिसने मुझे आके बुलाया. बट आई डोंट नो what goo in my teacher's head was that time. उसने उस बंदी को कुछ नहीं कहा, instead she tortured me so much. उसने मुझे इतना मारा था, जबकि I was not aware of any situation. जैसे कि भाई एक आधी दैन तो होती मारा है. था? I wasn't aware of any situation. Yes, मुझे बहुत मारा था उस टीचर ने. मैं अच्छे से खुल के बाद में बताऊंगी वो चीज़. नाम बता दो। टीचर्स कन्फेशन. तो मतलब वो ट्रॉमा है मेरे दिल में आज भी कि वो मैडम मुझे एक बार दिखेगी ना, मैं उसको बताऊंगी. बट वो लड़की आज भी मेरे से कांटेक्ट में है, नो डाउट हम फ्रेंड्स हैं, बट उस टाइम पे वो चीज़ मुझे पता भी नहीं थी और मुझे उस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मार पड़ी. तो मेरी वहाँ से ना फीमेल फ्रेंडशिप के लिए ऐसे हो गई थी कि दैट इज़ इट, अब तो मुझे नहीं बनानी नहीं. अब मेल ही चाहिए. मैं अच्छा, 7th आपने तक ये जेन्युइनली चीज़ अकेले रही हूँ. फील करी आपने ये Genuinely. चीज़ इस एज में आके कि जब हम थोड़े कॉलेज से भी निकल जाते हैं, फिर जब सारे पीछे छूट जाते हैं, तो हाँ. हमारे पास सिर्फ मम्मा ही होती हैं जिनके साथ हम पूरी Genuinely. बातें शेयर करते हैं. और मेरी ये जो पूरा- 2 फ्रेंड्स हैं ये दोनों बाहर हैं, तो मतलब आई डोंट हैव एनीबडी एल्स, जस्ट माई मदर. और मम्मा के साथ बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनको पता लग जाता है. और स्कूल में आई वॉजंट इवन क्लोज टू माई मॉम. मतलब मेरी मम्मा को मेरी फ्रेंड्स कभी पसंद ही नहीं आती थी. तो आई ऑलवेज हेट हर गट फीलिंग, बट शी वॉज राइट. शी वॉज ऑलवेज राइट. शी वॉज ऑलवेज राइट. मेरी मम्मा ये वाली जो थी ना, चीट वाली, इसको ये कभी अच्छा बोलते नहीं थे. तो मैं कहा मम्मा नहीं यार, बाद में She is the regret- best. बाद में तू रिग्रेट करेगी. हाँ, जेन्युइनली रिग्रेट ही करते हैं. एक्चुअली उसका इन्फ्लुएंस तो था मुझ पे खराब. उससे मुझे बहुत सारे ऐसे कि मतलब आई थिंक लाइक व्हाट इज अ कॉन्डम, मुझे उससे पहली बार पता लगा in 5th standard that too. मतलब मुझे ऐसी ये चीज़ उससे पता लगी कि मैं इतनी भोली थी कि मैं जाके मम्मा को पूछ रही हूँ लाइक मम्मा जी वर्ड नया सीख कर आई हूँ. बेटा किससे से? मैंने कहा उससे. मैं कहती हूँ उस लड़की से दूर रहो. और मैं मेरी मम्मा ये कौन सी एज की बात है? ये 5th 6th स्टैंडर्ड की हुई मुझे है. भी 6th में ही थोड़ा बहुत अब मेरी फीमेल फ्रेंड्स के आसपास से मतलब मेरी फ्रेंड्स की लड़कियां तो इतनी फ्रेंड्स की लड़कियां फ्रेंड्स की एक क्लास की लड़कियां इतनी टॉक्सिक होती थी ना. लाइक बॉयज यूज टू डू अ लॉट ऑफ स्टूपिड थिंग्स हम लड़कियों पे उस टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे. तो वो हंसती होती थी, नॉट टू मतलब बताना नहीं, कन्फ्रंट नहीं करना या समझाना नहीं, हंसती होती थी. एंड आई रिमेंबर 8th 9th में एक ऐसा सीन हुआ था. सो मेरी 7th 8th में एक बेस्ट फ्रेंड बन गई थी जिसने 9th में मेरे को छोड़ दिया किसी और बेस्ट फ्रेंड के लिए, विच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट नाउ. तब मैं और drama शुरू हो 9th 10th में मैं अकेली हो मैंने गई. काउंट नहीं करे 2 मिनट. एंड वो लड़की इतनी बिच होती थी ना, इतनी बिच होती थी ना. मतलब वो खुद सबके ग्रुप में घुस के सबकी बातें इधर उधर फैलाती थी एंड नाम मेरे पे आ जाता था. और मेरी क्लास की लड़कियां इतनी स्टूपिड होती थी, वो ये नहीं सोचती थी कि ये अकेली तो बैठती है, ये क्या ही करेगी. कईयों की फितरत ही ऐसी होती है. मतलब किसी ने मेरे बारे में कभी ये सोचा नहीं कि मैं अकेली बैठती हूँ, मैं किसी की क्या बात करूँगी. एंड मैं एक टाइम पे आई जस्ट हैड इट इनफ. मतलब मैं ऑटो के बाहर जाकर रो कर आई थी एक लड़की के कि लाइक सी दिस इज़ द लिमिट ना. मैं मतलब मुझे पता नहीं तुम्हारी आपस में क्या बातें होती है. वो एक लंबी सी किसी और सेक्शन से कांड करके ऑलरेडी हमारी क्लास में आई है एंड तुम उसकी बातों पे बिलीव कर रहे हो रेदर देन थिंकिंग कि ये ऑलरेडी अकेली बैठती है, क्या ही इसको किसी के ग्रुप के बारे में कुछ पता होगा ना. तो आई रिमेंबर वन गर्ल साक्षी, शी वॉज वेरी नाइस. taking names here. शी वॉज वेरी नाइस. लाइक जेनुअनली वो मेरे साथ नर्सरी से थी, हम एक ऑटो में आते थे. एंड आई हैव नेवर हैड दैट गर्ल बिचिंग अबाउट मी. मतलब पहले वो थी एक क्लास में, वो भी बड़ी ऐसी थी ग्रुप्स बनाने वाली, तब मैं अकेली होती थी. बट उसके बाद वो ठीक हो गई. तो शी वॉज द ओनली गर्ल जिसने मेरा उस टाइम पे साथ दिया कि लाइक नहीं, शी कैन नॉट डू दिस. वो अकेली रहती है एंड वो जब भी बात करती है वो अच्छी बात करती है, लेकिन किसी के बारे में चुगली वगैरह मेरे साथ तो उसने नहीं करी. तो उस टाइम शी वॉज द टॉपर. ऑब्वियसली टॉपर की बात सब सुनते हैं, तो मेरे ऊपर से वो कलंक हटा था कि आई एम द बिच ऑफ द क्लास, विच एवरीबडी फाइनली गॉट टू नो. लड़कियों ने किया. तो आप बैक बेंचर ही, इसका मतलब आप बैक बेंचर ही थे क्लास. No, I was the middle one, sitting in alone. मैं मिडिल में होती थी. एंड +1 +2 में फिर मेरे फ्रेंड्स अच्छे बने बॉयज़ वाले ग्रुप के.
उन्होंने मेरे को बहुत पैम्पर किया, मतलब बहुत मेरा मतलब मस्ती करनी. बट +1 +2 का भी आई हैड अ ट्रॉमा. हे रब्बा, बस मेरा कोई है मेरा तो एक And टाइम पे पता आके है, ये फ्रेंड्स ऐसी थी कि ये अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, जिसको मेरे बारे में घंटा नहीं पता, बट जिसके गिफ्ट्स मैंने अपने घर में रखती होती थी संभाल के उसको देने के लिए, उसके चक्कर में उसने मेरे से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ी है हर बार, एवरी टाइम. सो मेरे पास ये 2 फ्रेंड्स भी हैं. लाइक अब मैं अपने और हर ट्रॉमा, गलती अब मेरा करने एक की ट्रॉमा बात है, के पास है। अब मेरा एक ट्रॉमा है जो मैं थोड़ा एंड में बताऊंगी, बिकॉज आई हैड डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग. पॉडकास्ट बस बेसिकली उसके लिए थोड़ा एनवायरनमेंट बना रहे थे पहले. आज ही ने पॉडकास्ट अपने लिए रखा था कि मेरी बैठ के बड़ा बात सुनो अपनी छोटा नहीं, मतलब फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में मुझे जेन्युइनली एकदम से अब रियलाइज होना शुरू हुआ कि लाइक आई डोंट हैव एनी गुड नंबर की साथ फ्रेंडशिप. बट अब जो मेरे पास 4-5 हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा आराम से धीरे धीरे बताऊंगी, पहले इनके एक्सपीरियंस थोड़े ले लेते हैं. अब बहुत अच्छी हैं. मेरा तो आई थिंक ऐसा रहा है कि नहीं, मेरा हाय, मैं नॉर्मली तेरी मेरा बातें हाय. तेरी बातें सुनते मुझे इतनी याद आई है, एक वो भी कमीनी थी, वो भी थी, वो भी थी, वो भी थी, अब कुछ चीज़ों में लगा होगा कि अच्छा ये कमीना बनती थी, इसके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ हुआ मेरे है. साथ भी सेम हुआ पड़ा है। मेरे को वैसे अक्ल आ गई थोड़ी अब मैं Ganga is the baby of this Yeah, session and कि she's मैं- taking notes for her future friendships. कि ये मेरे साथ ये नहीं हुआ, पर मैं नोट करूँगी कहीं होना आगे हो चाहिए. हो सकता है, genuinely हो सकता मेरा है. तो बट ये कि ऐसे कि ये वाले मेरे साथ भी इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं. इस चक्कर में ये हुआ कि बहुत साल ओके, द वन नूर जो है वो मेरा इट्स बीन 10 इयर्स टू आवर फ्रेंडशिप नाउ. Nice. तो वो तो मतलब वो Touch फैमिली wood. से ऊपर ही हो जाती है वो चीज़. बिल्कुल. तो हमारा भी लेकिन फेजेस रहे हैं ऐसे कि हमारा 1-2 साल का टॉफ रहा है दोनों का. वी फॉट इनफैक्ट देन जो मेरा एक बड़ा डाउन पीरियड था लाइफ में, तो वो वन ऑफ उसमें एडिंग फैक्टर वो भी था कि मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई थी. एंड हम दोनों वी वर लाइक दिस, द होल स्कूल न्यू दैट ये वो है ऐसे. besties. एंड जब हमारा कट ऑफ हुआ और लड़ाई हुई, देयर वाज आई रिमेंबर दिस फर्स्ट डे जब मैं एग्जाम में मैं खड़ी हुई हूँ. एंड पहली बार ऐसा था 5 सालों में कि नूर मुझे इसे क्रॉस करके एक और ग्रुप के साथ जाके खड़ी हो गया, निकल गई. एंड वो मुझे आज भी सीन याद है, चाहे तो बहुत साल पुराना है, लाइक +1 की बात है. बट आई वाज लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर एंड आई नेवर थॉट कि हम ऐसे स्पेस में आएंगे. बट या मतलब हमने ये भी फेज निकाला है, थैंक्स टू हर. उसने बहुत एफर्ट लिया है हमेशा रिवाइव करने का. एंड टुडे इट्स या हमारा डेकेड हो चुका है फ्रेंडशिप को. बट उसके अलावा मेरे पास बहुत और ख़राब इंसिडेंट्स रहे हैं, अच्छे भी रहे, ख़राब रहे हैं. उस चक्कर में व्हाट आई डिड वाज कि काफ़ी साल लाइफ में ना फीमेल फ्रेंडशिप बनाई ही नहीं, करा ही नहीं, क्योंकि लगता था कि भाई इतनी मतलब दे आर सो Toxic. बिची, दे आर सो टॉक्सिक. एंड लाइक 2 फीमेल फ्रेंड्स में ना एक जेलसी कंपटीशन बहुत ज़्यादा. आ ही जाता है मोर और लेस करके. इस चक्कर में ना आई गॉट इनटू मेल फ्रेंडशिप्स ओनली. एंड गुड 3-4-5 years ऑफ माई लाइफ मैंने मेरे भाई लौंडे ही रहे हैं सारे दोस्त. Genuinely same. बहुत तगड़े लौंडे इतने रहे हैं और मतलब बहुत इंजॉय किया है. मेरा मेल फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी रही है सब वगैरह, मतलब मैंने बहुत उनका सपोर्ट रहा है. बट देन देयर वाज दिस वन पॉइंट इन लाइफ जब मुझे लगना शुरू हुआ कि यार I need a female friend Yeah, because you're missing boys this. are always on point. They Yeah. they always think from mind कि नहीं चल छोड़ चल. मतलब इट इज नहीं, पर एक चीज़ और होती है कि जब ज़्यादा क्लोजनेस आ जाए ना, तो फिर ये होता है कि कहीं इसको ये ना लग जाए हाँ कि Feelings ना आ डेटिंग जाए. की फीलिंग ना आ ये जाए, बहुत इसको issue पहले ही रहता है. फ्रेंड जोन कर दो. हाँ, इसको पहले फ्रेंड कर दो और या तो वो बेचारा Already या खुद ही भाई सोच भाई के बोल बैठा दो, होता है. ब्रो करना ब्रो शुरू कर दो, ब्रो कोड कर दो. ओ गॉड ये सब लड़कियां करती हैं. मतलब मेरा तो एक ही मेल बेस्ट फ्रेंड है अब बचा जो, तो उसके साथ तो ऐसा है कि मतलब हमारी तो डील होती थी कि इफ वी डिडंट गेट एनीवन टिल 30 विल मैरी ईच अदर. क्या तू वो फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट वो तो मैंने देखा भी नहीं था, जेन्युइनली मैंने तब फ्रेंड्स देखा भी नहीं. आशिकी फ्रेंड्स तो मैंने concept- कॉलेज में देखना शुरू किया ना. एंड ही कॉन्सेप्ट से फ्रेंड्स में आया बेसिकली. फ्रेंड्स तो मैंने देखने ही कॉलेज में स्टार्ट किया, बट ये हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा +1 +2 में. तो अब वो कि कहाँ है तुम्हारा उस टाइम का हस्बैंड उस टाइम का हस्बैंड मतलब कि जिसका पैक बनाया तूने. वो बेस्ट फ्रेंड है, अब उसकी भी बनती है. अब मेरा भी इसमें दोनों 30 तक हाँ, उसके पास वाइफ भी है, फ्यूचर वाइफ भी है, मेरे पास भी फ्यूचर पार्टनर है. बट वही है, मेल फ्रेंडशिप्स का भी इम्पोर्टेंस है नो डाउट, बहुत अच्छा रहा है. एंड मतलब आई फेल्ट मोस्ट सिक्योर्ड एंड पैम्पर्ड और वो सब उसके बीच में रहा है. बट फीमेल फ्रेंडशिप्स का इम्पोर्टेंस व्हेन यू कम एट दिस एज ना, अब गंगा तो बेबी है गंगा बेबी है, बट एट वन पॉइंट ना इन लाइफ यू Need a female योर दिस थेरेपिस्ट वाली friends. बिल्कुल. एंड मतलब कि तुम इतनी सारी बातें हैं व्हेन
like there are insecurities in you, there are so many things by तुम लड़कों से जाके नहीं बात नहीं कर कर सकते, वो सकते। मजाक उड़ा देंगे तुम्हारा बिल्कुल। कि क्या क्या सोचती रहती है, छोटी क्या है तो सोचती छोटी है, क्या करेगी? लाइक तुम अपने गोल्स कुछ एस्पिरेशंस में बात करनी है, चले कई बार हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो फैमिली की इश्यूज होते हैं, हाँ। या बिल्कुल ही कुछ गर्ली थिंग्स होती है ना, जैसे हाँ, हर कि कुछ चीज़ नहीं हो इमोशंस पाती। होते हैं वो कुछ जो नहीं लड़के कर नहीं सकते। समझ सकते हैं। फीमेल फ्रेंडशिप इज जेन्युइनली एक इमोशन है, और ये हर एक, चाहे जितनी मर्जी हमारे ट्रॉमा रहे हो, फिर भी हमें इसकी क्रेविंग रही है। सी यू आल्सो सेड कि At फीमेल times फ्रेंडशिप की realize एक टाइम हो पे जाता जरूरत है। पड़ी पड़ती है। है। Same. फिर मैंने बाद में इस पे इन्वेस्ट करना शुरू किया कि ब्रो यू क्या, बिकॉज एक टाइम पे ना साइकोलॉजी यही हो गई थी कि भाई फीमेल बनानी नहीं है फ्रेंड। सेम मेरा भी यही था। हाँ, ट्रेंड भी तो चल गया था कि बॉयज के साथ लड़कियों का boys के ज्यादा साथ है। ज्यादा Friendships इतना ऑपोजिट, हाँ। ज्यादा फ्रेंडशिप सही होती इवन है। मेरा भी यही केस रहा है, मतलब मेरी जो दो अब फ्रेंड्स हैं, एक तो दोनों हम स्कूल से साथ हैं, लाइक +1। अमन के साथ तो चलो आई कैन टेक हर नेम, अमन एंड साक्षी, दो 2 आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो उसके साथ तो अमन के साथ तो मैं 8th स्टैंडर्ड से साथ हूँ, एंड साक्षी के साथ +1 से साथ हूँ। तो साक्षी आफ्टर स्कूल हाँ चली गई बाहर, तो उस टाइम पे मैं उससे थोड़ा कट ऑफ हो गई, बिकॉज आई एम समवन जैसे ना कांस्टेंट क्लोजनेस की बहुत वो होती है, मुझे इमोशनल नीड, मुझे फिजिकल इमोशन नीड बहुत होता है। हाँ, बट आई रियलाइज कि आई वॉज द वन जो गोस्ट कर रही है उस बेचारी को। वो बाहर जाके भी मुझसे कॉल के एफर्ट्स लगा रही है, एंड मैं फ़ोन नहीं उठा रही, मैंने सोना है, मेरे को सोना है। तो वो पॉइंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि नो, आई कैन नॉट लेट दिस गो। ऑलरेडी मेरी फ्रेंड्स लिस्ट काफ़ी कम है, ये मैं नहीं जाने दे सकती। तो मैंने उसमें एफर्ट लगाए, बिकॉज आई फील कि एफर्ट्स लगाना दोनों तरफ से इज़ वेरी मैंडेटरी इन एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड के साथ है, हस्बैंड के साथ है, आपके पेरेंट्स के साथ है, या फ्रेंडशिप है। एक आई थिंक पता नहीं ये सबके लिए नॉर्मल रेलेवेंट होगा दैट एवरी दिस फीमेल फ्रेंड्स में ना देयर इज दिस 3 फ्रेंड्स का ग्रुप व्हिच हैज लाइक द वियर्डेस्ट इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप Yes. विद द मोस्ट इररिलेवेंट नेम, जिसका सिर्फ हमारा स्नैपचैट पे जो मेरी वो 3 फ्रेंड्स, हमारा एक साथ होता था, हमारा स्नैपचैट ग्रुप होता था ब्रेस्ट फ्रेंड्स। ब्रेस्ट फ्रेंड कॉन्टेक्स्ट समझाइए। फीमेल फ्रेंड्स, फीमेल breast friends, yes, ठीक है। तो बेस्ट ब्रेस्ट फीमेल, like I don't know what was I was thinking. I made the There are group 3 and friends. I was the weirdo of the group. Like I am the Phoebe of 3 girls like 3 friends with breasts or breast with best friends. Yes, so ये हमारा concept मेरा होता एक था। ग्रुप है with I have with my 2 friends right now who are they both are like my very big support in my life right now. हम ऐसा वो ग्रुप बनाया, वो ग्रुप इतना रैंडम बना था, उस ग्रुप का नाम है दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से। क्योंकि हम मैं तेरे दिल में is a die hard fan. मैडी बोल रहा हूँ दिल्ली से, दिल्ली दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से। वो डायलॉग मारता है ना, वो जब लड़की को नहाते हुए बारिश में देखता है। क्या समझा I just want to leave the podcast here. इसने फ्रेंड्स भी नहीं देखे, इसने वैम्पायर डायरीज भी नहीं देखा, इसने रहना ही दिल में भी नहीं देखा। Are you a Gen Z? What is your year? Birth year? Millennial, No, what is your birth year? 2002। Just I don't expect anything from you now. तुम्हें तो क्या पता अभी आजकल भी क्या देख रहे हो, एनीमे वगैरह ही चल रहा होगा। बस बस एनिमे तो मैंने देखा ही नहीं, बस देखिए। पता नहीं क्यों एनिमे का इतना trend। दैट इज वाई उसका भी फ्रेंडशिप में इतना ना स्कोप रहा नहीं है। क्योंकि इसके पास कॉमन ग्राउंड मैं अपने जोन में बहुत रहती हूँ, मतलब हाँ दिख रहा है, सोच में। दिखता है। गंगा इज लाइक I don't have any female friendship incidents. What should I share? और आज के पॉडकास्ट की बात होएगी भी नहीं। अब मैं अपने बबल में ही रहूंगी, जोन आउट ही रहूंगी। इसके बाद जा ही नहीं देगा। बट हमारा तो ये दिल्ली, ये एक मूवी का डायलॉग है हाँ। जो एक बहुत ही मिलेनियल ओजी क्लासिक मूवी, कभी देखना। हाँ, तो हमारा उससे रहना तू, रहना है तेरे दिल में। में। रहना है हाँ, तेरे। तो उसका ये डायलॉग ऐसे फेमस है आज ही देखूंगी। फॉर ऑल द मैडी लवर्स यार। Yeah. मैं वैसे SRK की मूवीज ही देख लेती हूँ। ऐसा कि तो फिर डैडी। हाँ, वो तो फिर उसको नहीं कर सकते वो। हाँ तो वहां से नहीं, वो हमारा ही काउंट ग्रुप होता है बना। हाँ, क्या हाँ। उसमें मैं बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कि टिकू हर के लिस्ट में काउंट करता ऐसा है। कि तो हर लिस्ट में पास होता है यार, वो तो टॉप करता है फिर हर कुछ लिस्ट तो में। मैंने देखा है। हमारी फीमेल फ्रेंडशिप से बात SRK पे चली गई है, बिकॉज व्हाई नॉट। पर नहीं, मैं क्या बात कर रहे थे हम लोग?
कि तो वो ग्रुप बनाया हुआ है। नाम भी लाइक लिटरली ऐसे बना बिकॉज उसमें से हम दो तो वी वर पहले से लाइक 2-3 साल से बेस्ट फ्रेंड। रिसेंटली व्हेन वी जब हम लोग एक तीसरी ऐड हुई उसमें ग्रुप में, तो हम तीनों का सबसे कॉमन ग्राउंड टू वाइब जो मुझे आज तक इतने सालों में किसी लड़की भी नहीं मिला, दैट वी आर लाइक ओजी क्लासिक बॉलीवुड फैंस। मतलब मूवीज और ऐसा शायरियाँ से लेके गाने, हम जो हमारे गाने हमारी जो ऐसा कवाली नाइट बजती है टीवी में ना, हम सॉन्ग चॉइस इतनी हमारी वो मैच करती है। तो हमने आई रिमेम्बर वो ग्रुप ऐसा बना कि मैं और जो मेरे नवजोत और मैं हम बात कर रहे थे दोनों बैठ के कि यार मूवी लगी है रहना तेरे दिल में, देखने चलना कुछ है। एंड वो लाइक कि हाँ चल पड़ते हैं, ठीक है डन। हमने कहा तीसरी किसी को ऐड करना है, तो मुझे याद है कि यार तीसरी जो हम लोग रशिया हमारा एक ट्रिप था कॉलेज का, कि यार उसमें हमारी वाइब करी थी हम तीसरी से, तो इसको भी पूछ के देख लेते कि ये मैं इंटरेस्टेड होएगी। तो हमने जस्ट रैंडम एक ग्रुप बनाया और उसमें नाम ये कर दिया दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से, क्योंकि गोल ये है कि देखने जाना है। और वो बस ग्रुप वहाँ से बन गया। एंड उसके बाद से वो ग्रुप में पता नहीं क्या क्या चलता है कि भाई हम जब भी कोई ऐसा पैनिक अटैक आया किसी के बंदे ने छोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो पहला टेक्स्ट उसी ग्रुप में आएगा कुछ भी कि गाइस आई नीड यू, लाइक SOS चल रहा है बहुत वो है। एक उसमें लाइक एक का सीन था दैट शी हैड अ वेरी बैड ब्रेक डाउन, तो वो अपना ना ऐसे कह रही है कि यार मैंने कैब बुक करा दी और मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, अपनी पिक्चर्स भेजी जा रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहीं बैठी हुई हूँ। मैंने एक रेस्टोरेंट में बैठ के ना उसने अपनी रिस्ट की भेजी कि आई ट्राइड दिस ऑल्सो, उसने कट मारा हुआ ग्रुप में भेजा। एंड मैं आई रिमेंबर मैं काम करती उस टाइम पे, मैं लिटरली उससे 12 यहाँ पर हुआ था यहाँ पर, तो मैंने ना ऐसे फोटो का दोबारा स्क्रीनशॉट लिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, मैंने कहा गलत मारा है। यहाँ चाहिए था डायरेक्ट, मैं पागल काम नहीं बढ़ता। एंड शी इज लाइक ब्रो मैं सुसाइड कर रही पड़ी हूँ, तो क्या लगी पड़ी है बीच में, लाइक पॉइंट गलत था तेरा। बट वही मतलब ग्रुप जेन्युइनली लाइक इट वाज सच एन अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड बना और वो रैंडम ग्रुप बना। बट आई थिंक वो ग्रुप भी है मेनली जो हमारे फ्रेंडशिप का एक तीनों के लिए फाउंडेशन बेस है, थेरेप्यूटिक है कि जब मन करे तो वहाँ पे आ जाओ। एग्जैक्टली वो हमारा वही बन चुका है कि आर वी गुड टुडे, आर वी फ्री फाइन टुडे, कुछ और हुआ आज, कोई अपना काम और मिस भी करते हैं फिर उसके बाद बहुत एकदम। और वो हमारा ऐसा वो नहीं दैट वी आर टॉकिंग कॉन्स्टेंटली, रोज बात करनी है। दिस इज द बेस्ट थिंग। अब अगर आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है ना, आई थिंक मेरे साथ भी यही है कि मेरी फ्रेंड्स के साथ अब जैसे एक की शादी होगी, एक बाहर कनाडा, दोनों बाहर है बाय द वे, बट उनके साथ बात करने का एक तो टाइम जोन डिफरेंट, ठीक है, बट जब उनके साथ बात होती है इट्स लाइक ये हुआ ऐसे ऐसे हुआ, एंड देन आफ्टर दैट थोड़ी सी वो साइलेंस, फिर एक दूसरे से प्रॉपर आराम से बात करना, यार चल तू बता क्या चल रहा है, लाइक जितनी मर्जी आपके बात का गैप पड़ा हो बीच में, बट उसके बाद जब वो बात होती है ना तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल। ऐसा लगता नहीं कि कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है बात करने में। वही ना जो जज नहीं करता और फ्रेंड में आके आपको कंसोल भी करता है। हाँ, मतलब मुझे तो ये रैंट सेशंस जो हमारे ग्रुप में चलते रहते हैं ना, ये होने के बाद फील हुआ कि भाई कितना जरूरी है जेन्युइनली, इसकी नीड पहले फील नहीं हुई, बिल्कुल ओवरथिंकिंग सारी ड्रेन हो गई। एंड लिटरली लाइक वी से द स्टूपिडेस्ट थॉट्स दैट कम टू आवर माइंड कि भाई मतलब आई कांट इवन रिवील हम क्या बात करते रहते हैं उसमें, बट हम लोग मतलब कुछ भी हो, रैंट सेशन हो, एक दूसरे की बेइज्जती करनी हो, कुछ भी चल रहा है और लगता है कि यार this is so needed यार, genuinely I don't know, मतलब मेल फ्रेंडशिप्स में ना ये चीज़ कम देखने को मिलती है कि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते, वी ऑल नो, ठीक है, बट फीमेल में दिस इज समथिंग कि लाइक मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा कि फीमेल फ्रेंडशिप आर टू गर्ल्स जस्ट कॉन्स्टेंटली सेइंग एग्जैक्टली कि लाइक सामने से जो मैं बोल रही हूँ वो वही बोलेगी। अगर वैलिडेशन चाहिए किसी चीज़ के लिए तो आपको फीमेल फ्रेंडशिप ही सही चाहिए। मेरा एक मेल बेस्ट फ्रेंड है जो कि बिल्कुल मेरे जैसे है, सेम बिल्कुल सेम टू सेम, स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेट है, बेस्ट फ्रेंड है, मतलब घर वालों के साथ भी पूरा वैसी है जैसे घर वालों को पता है कि यही है कि यही मेन बेस्ट फ्रेंड है इसका, तो इसको घर बुला लो, मतलब उसका विश्वास ज्यादा कर लेंगे। मतलब हाँ, पता है बेस्ट फ्रेंड जब घर आने लग जाए ना तो फिर वो बाद में कुछ और कर देता है। सेम गाना अगर मेरे दिमाग में भी गाना चल रहा है ना वो वही प्ले कर देगा। अरे ये चीज़ एक बहुत कॉमन हो जाती है जब आपकी फ्रेंडशिप इतने सालों से हो जाती है ना, पता नहीं क्यों वो तू भी वही सोच रही है। और मजाक भी, जैसे कोई चीज कोई आया है तो उसके अंदर कोई यूनिक चीज मिल रही है तो वो वही नोटिस करेगा और बाद में बोलेगा कि मैं वही देख रहा था, साइड आई देता है। मैं देख के कौन है एकदम से तब बड़ा सा आदमी आ गया। बट वो वही चीज है कि मतलब इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इशारों में लड़कियों में तो बहुत होता है कि बिल्कुल जस्ट हैव टू गिव अ लुक। इवन जब आपके सामने कोई वो पर्सन हो जिसको आप हेट करते हो एंड यू लाइक you just have to give a eye roll and that is it। फिर हम वेट करते हैं कि हम वो कब जाए और हम आपसे बात करें।
ओह गॉड, ये तो ऐसे कि वो उसका देखा तूने, ओह शिट मैन, उसका चल क्या रहा था, ये चल रहा था सेशन पूरा। बट डिड ये यू तो गाइस वही है हैव एनी फ्रेंड जो ऐसे रैंडमली गर्ल्स वाला ट्रेंड जैसे चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे भी, तो वैसे कभी आपके साथ जन्म, क्योंकि गर्ल्स टर्म तो अब दी है ना हमारे, तो ऐसे रैंडम फ्रेंड्स हम मिलेनियंस के तो वैसे ही बन जाते थे सड़क पर चलते हुए किसी को, ओ यार चल यार चल ठीक है इतने चलते नहीं। तो मतलब ऐसे गर्ल्स वाली कोई ऐसी फ्रेंडशिप आपकी नॉर्मल ऐसी रैंडमली हो गई एंड नाउ इट्स लास्टिंग वेरी लॉन्ग टाइम से? ऑनेस्टली ये ट्रेंड पता नहीं है किस जोन में बात करें। इट्स अ ट्रेंड जिसमें यू नो एक लड़की लाइक फिट चेक ले रही है अपना एंड पीछे से कोई लड़की आके बोल रही है कि लाइक यू आर वेरी लुकिंग वेरी प्रिटी एंड साथ में चलते चलते दे आर हैविंग कॉफी एंड फ्रेंड्स बन गए इस तरह का। अरे ये तो बहुत सेशन, मतलब लाइक नॉर्मल फ्रेंड्स हो जाते हैं जैसे कि जो हाइप नहीं करते इंस्टा पे कि वो लुकिंग वेरी क्यूट टुडे, तो फिर वो लड़कियां कमेंट करती रहती हैं और बस हाइप करती हैं। नॉर्मल मेरी तो दो फ्रेंड अगर मेरे 8 कमेंट्स करती है मैं ब्लॉक कर दूंगी उसको। मेरी मारती नहीं यार, इतनी वेली है। मतलब हम वैसे ना मारे तो बेटर है। मोटिवेट करती रहती है कि समझ गई। नहीं बट समझ ऐसे रहे हो? मुझे ऐसा हाइप करने वाला आप तो समझ है। रहे हो? हम समझ रहे हैं। मेरी ऐसी दो फ्रेंड्स बनी, एक का तो मतलब सीन व्हाट शुड आई टेल यू, मेरा जो पहला क्रश था स्कूल में, विच आई टोल्ड यू इन पहले वाले किसी पॉडकास्ट में, जेनजी पॉडकास्ट में, कि जैसे मैं लव लेटर्स देती थी उसकी एक्स, कटा ऑब्वियसली उसकी एक्स इज माई वेरी गुड फ्रेंड। उसकी एक्स क्यों? बिकॉज यू गाइस हैव दिस वन कॉमन थिंग। बिकॉज नो नॉट बिकॉज ऑफ द कॉमन थिंग। जब मैं उसके पीछे पागल हो गई थी उस टाइम पे तो वो दोनों फ्रेंड्स ही थे, बट बीच में फिर से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट एंड ऑल हो गया। बट उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि लाइक कभी उसने ना जेलिसी नहीं शो करी, उसने हमेशा अलग वे से सपोर्ट दिखाया मुझे कि लाइक हाँ एक दो लड़कियाँ सेम लड़के को पसंद करके एक साथ फ्रेंडशिप रख सकती हैं एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। एक बंदी अपनी फीलिंग्स थोड़ी कम बता सकती है एंड वो बड़ी थी ऑब्वियसली, 1-2 साल का गैप था हमारे में, तो शी वॉज ऑलवेज वेरी मेच्योर इन वट एवर द वर्ड शी यूज टू टॉक टू मी अबाउट द गाय। एंड इवन मेरे दिल से जब एक टाइम में पूरा निकल गया ना, उस टाइम पे शी वॉज हैविंग हर हार्ड टाइम टू मूव ऑन, तो उस टाइम में मैं उसको मूव ऑन करवा रही थी कि नहीं उसी बंदे से भाई ये तो मूवी है। मतलब वो बंदा हम दोनों में ही नहीं था, इंटू नहीं था, ठीक है, बट उसने उसके साथ तो चीट किया ऑब्वियसली, ऐसे सिमिलर हर बेस्ट फ्रेंड विद हर बेस्ट फ्रेंड उसने उसको चीट किया। तो ये बिल्कुल सेम स्टोरी, बिल्कुल उसकी। सेम एग्जैक्ट स्टोरी मेरे साथ हुई, बिल्कुल गंगा के साथ स्टोरीज हुई हैं। सेम ऐसे हुआ कि वो लड़का क्या था कि वो दिखा रहा था कि मैं सिंगल हूँ, तो वो हर किसी में ट्राई मारता फिर रहा था, तो मेरे को क्या लगा कि बहुत अच्छा दोस्त है, ये बेस्ट फ्रेंड टाइप्स बन जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छे से अप्रोच करता है सबको। तो मुझे पता लगता है कि उसकी एक और बेस्ट फ्रेंड है जो कि उसको भी उसने अच्छे से करा हुआ है कि ट्रीट किया हुआ है, अपने जोन में लाया हुआ है। तो मुझे कॉल करके कह रही है कि आप उसको कैसे जानते हो? फिर मैंने कहा ये कौन क्यों कर रही है मुझे कॉल? तो फिर उसके बाद पता चलता है कि वो जो कर रही थी वो उसकी जो उसने एक क्या कहते हैं एक किसे बैकअप पे रखते हैं उसको रखा हुआ था, और उसको भी पता था कि उसकी लाइफ में एक और लड़की है जो कि अलग से है। वाला कॉन्सेप्ट आई डोंट गेट इट, मतलब मेरी तो वाली का उसके सीन तो बाद से अलग वो था। जो लड़की है वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, क्योंकि Nice, हमें पता गंगा। लग गया कि वो बंदे को आउट कर दो। एक एक्सपीरियंस हो गया कि हमने भी यही किया, उसको छोड़ यार, क्रश तो आते रहते हैं, फ्रेंडशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो अभी मतलब शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड, मतलब बड़ी बहन जैसे ही सपोर्ट करती है, हर चीज़ में साथ देती है। लाइक अगर मेरी कोई भी प्रॉब्लम है, शी इज़ द वन, फटाफट टेक्स्ट आ जाएगा लाइक क्या हो रहा है। That's the beauty of girls. I feel either they can give you like the biggest trauma of your life. True, और the biggest support and most love. like beautiful bond you can ever have. बिल्कुल। एक तो जिसको अपनी स्टोरी बताओ ना, पूरी बैक स्टोरी पूरी लाइफ की, और वो तो स्कूल से मेरे को देखते, आई मीन जस्ट रिमेंबर उस बंदी ने मुझे एक्सप्रेस नहीं किया कि वो भी उस बंदे के को मतलब प्यार करती है, एंड मैं उसको लेटर्स देती थी कि उसको दे देना, एंड वो दे देती थी। Aww. मतलब शी वाज द स्वीटेस्ट, मतलब की मोमेंट यार। वो दे भी देती थी कि यार उसने इतने प्यार से दिया है, पढ़ ले और पीछे फाड़ देती हूँ। अरे उस बंदे ने मेरे लेटर्स पढ़ के जो फेंके हुए वो उसने संभाल के रखे हुए थे। लाइक जेन्युइनली वो अभी इंडिया आई थी, वो मुझे भेज रही थी कि शी स्टिल हैज़ दैट नोटबुक जिसमें मैंने इतने प्यारे प्यारे उसको लिख कर भेजे हुए, एंड आई वाज लाइक व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस। कुछ तो अच्छा भी मतलब जेन्युइन, हाँ ये बहुत अच्छी थी मेरे साथ। मेरा स्कूल लाइफ सुन के मुझे
अच्छा यार, ये अभी बनती कॉलेज है। लाइफ के मेरे 2 ट्रॉमास है जो बहुत ही गंदे अभी हैं, आपने बताऊंगी रखे बाद में हैं। if you guys are interested. हाँ, बताओ प्लीज मैं नोट्स ले लूँ थोड़े। मेरा दिल कर रहा है आशी का ना सारा सब बड़ा रीड करके जाओ इसको पूरा। Wild cards with Ashi. मैं थोड़े नोट्स No, नहीं no. Notes लग गया। कौन सा ट्रॉमा बताओ? जो ज़्यादा चलो अभी गंदा है। रिसेंट का बताती हूँ। कॉलेज में मेरी मतलब शॉर्टकट में बताऊंगी। कॉलेज में मेरी फ्रेंड बनी थी बहुत अच्छी, दोनों कॉलेज की थी। सो एक इतनी अच्छी फ्रेंड थी कि उसमें मैं इतनी ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी। उसने एक दिन रैंडमली मुझसे पूछा कि अगर इफ़ इन एनी इमरजेंसी आई हैव टू टेक योर नेम कहना है, ऐसे हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही ले लेगी ना, बंदे के साथ पकड़ी गई, मैं मेरे घर पे थी, इतना बोल देगी ठीक है। चेंज हो जाती थी जब भी उसके लाइफ में कोई नया बंदा आना, उसने मेरी तरफ थोड़ा एग्रेसिव हो जाना एंड मुझे जोन आउट करना शुरू कर देना। बट वो सब भूल के भी वी थॉट कि चल हम साथ रहते हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, वाइब्स अच्छी हैं। उसके साथ मेरा ऐसा होता था कि लाइक सामने से कुछ चीज़ हो रही है ना, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं, आंखों आंखों में सेम वही चीज़ हो जाती थी। तो उसके साथ वो चीज़ थी। बट 2021 में जब मेरे पापा वाला सीन हुआ ना, तो आई वॉज ऑल अलोन इन माई रूम एंड शी डिसाइडेड टू गो टू एक डेट, मतलब एक डेट पे जाने के, वन नाइट स्टैंड पे बेसिकली जाने का उसने डिसाइड किया। एंड मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मैं एंग्जाइटी में फर्श पे लेट के रो रही हूँ। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड, मैंने अगले दिन घर ही जाना था। फिर वो सब चीज़ें जब हो भी गई आप पापा का वो सब, एट दैट टाइम व्हाट शी डिसाइडेड, शी थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया कि हम एक ही रूम में थे, मेरा सारा कमरा गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दे मेरी परमिशन के बिना, कि शी थॉट अब तो ये नहीं आएगी ना, तो उसका कमरा चेंज कर देते हैं। एंड मैं मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, चल ठीक है। मैं गुस्से में थी मैं ऑब्वियसली पहले कि मेरे को छोड़ के गई तो एक तो उस बंदे के पास, एंड यू हैड द ऑडेसिटी टू चेंज माई स्टफ, शिफ्ट माई स्टफ विदाउट इवन माई परमिशन। तो वो चीज़ों का गुस्सा था। बट मैं अपना सामान लेने जब वहाँ गई तो वो मुझे मिलने भी नहीं आई, वो फ्लैट में ही नहीं थी कि मेरे साथ अभी लाइक आई ओनली नीड माई फ्रेंड जिसके साथ मैं रह रही हूँ 2 महीने से, 5 साल से जो मेरे घर पे भी रह के गई है, मुझे मेरी वही फ्रेंड चाहिए होगी ना इस सिचुएशन में। तो वो वहाँ पे भी नहीं थी। तो 1 साल के लिए उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। उसके बाद उसने फिर अप्रोच किया, बात करने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा मैंने टाइम लिया। देन वी वेंट टू अ ट्रिप जहाँ पे हमने सब सॉर्ट आउट किया। आई वाज लाइक चल ठीक है, अब जो हो गया, उसको भी इस चीज़ से अक्ल आई होगी। नो, उसके बाद अगेन शी डिड व्हाट कि मैं रिलेशनशिप में आई, तो आई डोंट नो, आई थिंक उसकी नज़र थी क्या थी, बट उसने मुझसे जब मेरे हैप्पी मोमेंट्स की बातें करनी ना, सब कुछ पूछ लेना, अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। जिस दिन मैंने ग्रुप में मैसेज किया ना कि आई नीड यू गाइज, मतलब मेरा ब्रेकअप हो गया, ऐसे बहुत खतरनाक ये सब हुआ है, उसने ये सब किया है, उस बंदी का मुझे एक कॉल नहीं आया, उस बंदी का मुझे एक मैसेज नहीं आया। हमारी दूसरी रूममेट का आया, वो अभी भी मेरे से कांटेक्ट में, उस बंदी का मुझे कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं आया। एंड आई वाज लाइक कि तुझे मतलब अब मेरे को फिर से वो लो पॉइंट पे ही मुझे छोड़ रही है। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, आई डोंट नीड दिस, आई डोंट। अब वो तो लाइक उसने मेरे को कांटेक्ट करने की 1-2 बार कोशिश करी, मैंने ही नहीं बात करी। तो मेरा ये 2 वर्स्ट, आई एम द विनर ऑफ वर्स्ट फीमेल फ्रेंडशिप। हमारा ये पॉडकास्ट सिस्टम में ना एक दीवार में डिवाइड पूरा हो चुका है। नहीं, हम सही बैठे हैं, आप उधर बैठे हो, है ना, बैलेंस आउट हो रहा है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, और ये दोनों बैलेंस आउट हो रहा है। बट फीमेल फ्रेंडशिप में इतने धोखे खाने के बाद भी ना नीड रहती है यार। अभी भी मुझे याद आ जाती है अपनी वो जो बाहर है, मेरा मन कर जाता है उनको रैंडमली कॉल घुमा के मैसेज करके पूछ लूँ। इवन आई नो द टाइम जोन सेम नहीं होगा, बट फिर भी आशी तेरे पे जेन्युइनली आई वुड वांट टू सैल्यूट कि आफ्टर दीस एक्सपीरियंसेस कोई रहता है तेरे को नीड रहती है। हाँ यार, Normally, मेरे से अपनी गलत बात करूं, मेरे अच्छा हाँ बुरे रहे हैं, बट मेरे साथ अच्छे अब इतने रहे हैं कि मैं बुरा अब बात हो रही है तो याद कर रही हूँ, अदरवाइज आई वोंट रिमेंबर इतना कि हाँ चल ठीक है, हुआ डन एंड डस्टेड। बट तेरा तो मतलब एक जगह पे स्कार रह जाते हैं, एक जगह पे कुछ चल रहा है, ये वो है, एंड इसके बाद भी तुझे नीड फील हुई ना कि यार एक आधी बार और कटवाना जरूरी है। कटा नहीं ना, बट आई वाज गुड बाय फ्रॉम माय साइड। सो मुझे अब अच्छी फ्रेंड्स अब मिल गई हैं जिनको मुझे पता है कि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है इनकी, ना इनको कोई मिलने वाली है मेरे से बेटर, ना मुझे इनसे बेटर। कंटेंट कि मैं अपने आप में खुश हूँ, हाँ, और मुझे मैं अब सेटिस्फाइड हूँ जो मेरे पास है मेरी फ्रेंड्स। एंड गर्ल्स वाली फ्रेंड तो मतलब मेरे साथ उसका पॉडकास्ट हुआ है मुस्कान सग्गू के साथ, तो उसके साथ तो ऐसे रैंडम एक इन्फ्लुएंसर पार्टी में शी केम टू मी कि आप मेरा कंटेंट ना दूँगी। उसके बाद से शी इज़ माई फ्रेंड नाउ, लाइक शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप तो मस्त होती है। पर मेरे लिए तो मतलब मेरा ओवरऑल अभी तो करंट मेरी लाइफ में मतलब फीमेल फ्रेंडशिप्स का द फीमेल्स आई हैव दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल वुमेन आई हैव इन माय लाइफ, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव देम। और मेरे को उनका मतलब सपोर्ट इन डूइंग एनीथिंग आई वांट
in being anything I want, I can talk about like the shittiest विदाउट जजमेंट, मतलब कुछ हाँ. भी बोल सकते हैं, यू नो कि आपको जज नहीं किया जाएगा यहाँ यार पे. मैं इतना मतलब आई एम समवन, मैं नहीं ज्यादा खुलती किसी के आगे, बट I मेरा know. जो एक मैं नहीं खुलती, बट लाइक जस्ट द 1 or 2 पीपल आई हैव जो बहुत सालों से हैं, अगर मैं खुलती हूँ कुछ भी है, बिकॉज द 10 years वाली फ्रेंड आई हैव ना, हमारा हमेशा रोल्स रिवर्स रहते थे. लाइक आई वाज द मम्मा एंड शी वाज द डॉटर ऑफ वो है, तो मैं हमेशा मतलब वो गलतियां करके आएगी एंड आई एम लाइक मैं तुझे बोला था, सुनती है नहीं है, ऐसे कर करके संभाला. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years द रोल्स आर रिवर्स्ड, कि मैं रैंट करती हुई जा रही हूँ उसके पास कि भाई ये सब ऐसा हो गया. शी इज लाइक इशिता Calm down. ऐसे होते हैं, लाइक तू मत मार उससे बाहर ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है, बट दैट इज सो ब्यूटीफुल एज वेल कि लाइक लिटरली व्हेन आई थॉट कि मैं इतनी मेसी नहीं रहूंगी जितनी मैं चल रही हूँ अभी लाइफ में, तो शी इज द वन जिसको मैं पूरी लाइफ संभालती आई हूँ. शी इज द वन हु अब वो रोल प्ले कर रहे हैं ना. बिल्कुल ऐसा होता है, रोल शिफ्ट होते रहते हैं. That's the beauty of it, जो कि I'm very blessed to have, and मेरे लिए तभी right now the friends I have are I'm just blessed to have. और जब वो Same. प्रॉब्लम होती है ना, फिर जब आप देखते हो ना कि ये मेरे को सपोर्ट कर रहा है, हाँ, फिर मेरे को उसी रोना टाइम आता है. खत्म हो जाता मेरे है. को मैं आई एम वेरी इमोशनल इन दीज थिंग्स. मतलब मेरे को सामने से अगर आगे से ज़रा सा भी एक ऐसा सेंटेंस भी वो बोल देना कि लाइक जिससे मुझे पता लग रहा है कि लाइक उसे पता है कि मैंने गलत नहीं किया है या मेरी क्या सिचुएशन है या जो भी जिन है, तो मैं बहुत अंदर से ना इमोशनल हो जाती हूँ कि यार मेरे को एंग्जाइटी होने लग जाती है और ये मैं ठीक है. सही हो ना सब कुछ, तो मुझे एंग्जाइटी होती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए. कि एंग्जाइटी भी और ये जोन आउट भी हो जाती है, हमें मैं पता सोचने लग गया. लगती हूँ कि अब अगर ऐसा करा तो ये कहीं छूट ना जाए या ऐसा ना हो जाए. हाँ, पर इस चक्कर में डोंट डू दिस, आई वुड से. हाँ. मतलब होता है, बट इस चक्कर में यू लूज वेरी गुड बॉन्ड्स इन लाइफ. एंड वन मिस थिंग आउट ऑन वेरी थिंग. या एंड वन थिंग ना, most अपने of the things. अब अपकमिंग फीमेल फ्रेंडशिप्स जो भी आपकी होंगी, आई होप अच्छी हो आपको, हमेशा ना उसमें एक चीज़ रखना कि सामने से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है. आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत मस्ट है हर चीज़ में. हम कहते हैं कि एक रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है, बट फ्रेंडशिप में वो उससे भी ज़्यादा बहुत होती है, important है. क्योंकि समटाइम्स आपके बीच में कंपटीशन आ सकता है. इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ ऑन ह्यूमन लेवल्स ऑल्सो. इट्स नॉर्मल आल्सो. हाँ, एंड आप जितना उसको ओवर थिंक करते हो ना, सामने वाला नहीं कर रहा होता है, उसके लिए ये बहुत बेसिक होता है. ठीक है यार, फ्रेंड ही है ना, कोई बात नहीं, नॉर्मल है. बट कम्युनिकेट करना उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है. वही ना, रिश्ते भगवान बना के भेजता है, लेकिन फ्रेंडशिप्स होती है जो हम खुद हम बनाते हैं. बिल्कुल हैं आपके. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. And मतलब मेरी फ्रेंड्स में तो टचवुड मतलब ना कभी ऐसे इनसिक्योरिटीज़ वाली कोई चीज़ बीच में आई है, ना कभी ऐसे कंपटीशन बीच में आया है. हमेशा ये चीज़ रही है कि ये दोनों मेरे से लंबी हैं, ये सारी मेरे से लंबी हैं. आई स्वेयर ये चीज़ मेरे को हमेशा से रही ये तो है. मैं भी इसमें ऐड ऑन भाई, करूँगी. सारी लंबी है. वो तीनों लंबी हैं, चारों ही. लाइक मुस्कान भी मेरे से लंबी है, अवलीन भी लंबी है, साक्षी एंड अमन तो चलो खाएं खंबा. तो आई एम ऑलवेज लाइक कि लाइक मतलब आई एम द बेबी एवरी टाइम. इवन इफ आई एम द राइट पर्सन ना, अगर मैं ही गाइड कर रही तब भी मुझे एज अ बेबी ही उनको बताती हूँ. एंड मम्मा जैसे यू टोल्ड ना, तो वही चीज़ चल रही होती है. मतलब मुझे तो बच्चों की तरह वैसे ही ट्रीटमेंट मिल जाती है. अच्छा, सबके मेरे को लगता है सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है कि वो जो दूसरा पर्सन होता है वो मम्मा की तरह एक्ट करने लग जाता है और मैं हाँ, हमारा शक्ल बॉडी फिगर सब बच्चों जैसे ही तो है. अरे वो होता सबके है, बट एवरी होता है. फ्रेंडशिप में There is a mother and a daughter. बेबी. हाँ, वो होता ही होता है हर फ्रेंडशिप में, चाहे कोई भी लगा लो, चाहे तुम 2 लड़कियां लगा लो, चाहे लड़का बिल्कुल, लड़की मम्मा लगा लो. इवन मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड मेरे को अपनी बेटी जैसे ट्रीट करता है. तेनों नहीं अकल हैगी, तू रहने दे, तेरे बचती नहीं गल. दैट इज ट्रू. तो वो ही ये चलता है, ये तेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है, नॉर्मल है ये. तो आज हमने क्या सीखा कि फीमेल फ्रेंडशिप जितनी मर्जी टॉक्सिक हो, दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, They are बट very विद द राइट पर्सन. या एग्जैक्टली. राशि को लाइफ में काफी लेट मिले. इशिता मैम के लाइफ में बहुत कुत्ते हैं. और गंगा की लाइफ में अभी कुत्ते भी आने बाकी है, फीमेल फ्रेंडशिप भी. और गंगा भी इस दुनिया में मैंने क्रॉस नेट गंगा अपने बबल से बाहर आने बाकी नहीं, है. मैंने क्रॉस करे मैं कि टाइम. नहीं, वी प्रे कि देखो अच्छी ही मिले. चीजें एंड ये सब लाइफ एक्सपीरियंस सीखना बहुत जरूरी है. लाइफ वरना पॉडकास्ट कैसे बनेंगे. पॉडकास्ट कैसे बनेंगे एंड तुम में सिचुएशन झेलने की नहीं, हिम्मत फिर कैसे आएगी. इस पॉडकास्ट का सीजन 2 लेके आएंगे जिसमें मेरे ट्रॉमास बिल्कुल, अब ट्रॉमास लेकर आओ, हम अब पॉडकास्ट प्रे करते हैं कि मेरे ट्रॉमास आ जाए. सो आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर किया आज. काफी कुछ. एंड अब हमें ये बंद करना चाहिए. हाँ. अपने आप ही बंद कर देते हैं हम, ठीक है. नहीं, आई होप आप लोगों को इस पॉडकास्ट से हमारी फीमेल फ्रेंडशिप की लाइफ स्टोरी सुन के कुछ
कुछ सीखने को मिला हो। ऑब्वियसली सीखने को ये मिला हो कि फीमेल फ्रेंडशिप ज़रूरी होती हैं अच्छे लोगों के साथ, एंड दैट यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स। अपनी फ्रेंडशिप को बचाना, एफर्ट्स लगाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको गंगा जैसे अभी तक फ्रेंड्स नहीं मिले अच्छे, तो डोंट वरी, टेक योर टाइम, मिल जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, जो मैंने बहुत किया है। फ्रेंड्स के चक्कर में मैं हमेशा ही पिटी हूँ। आपको सीखने को कुछ मिले ना मिले, इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना और सारी फीमेल फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। एंड जिसके साथ आपके सेम, अगर आपके मेरे जैसे सेम ट्रॉमाज हैं फीमेल फ्रेंडशिप के, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, 20 के जल्दी से कर दो, एंड वी विल मीट अ नेक्स्ट पॉडकास्ट। टूडल्स बाय। आई एम अप फॉर फ्रेंडशिप।